हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे से चैनल जेई वाला में। और ये चल रही है बच्चों परसेंटाइल बूस्टर सीरीज, जहां पे अभी हम रिवाइज करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत ही प्यारे से चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो भाई आज हम लोग देखिए खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। और भैया सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है, ये जेई मेंस 2022 का सवाल है। इसमें आपसे बोला गया है कि सर आपको एरिया बताना है पॉलीगन का जिसके वर्टिसेस हैं नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स का मतलब जो रूट्स रियल ना हो, मतलब जिनमें आयोटा प्रेजेंट ना हो। और सर इस इक्वेशन की बात हो रही है, सर जो z बार है वो होगा आई जेड स्क्वायर। देखिए भैया स्क्रीन से मैं हट गया हूं, 2 मिनट भाई साहब आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। मेरे ख्याल से भाई सबने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी। तो देखिए भाई साहब क्या दिया हुआ है। मैंने कहा सर देखिए सर ये जो z बार है ये आई जेड स्क्वायर के बराबर दिया है। पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि सर जो z है ये होता है x प्लस आई वाई है सर। हाँ बेटा यही होता है z, बिल्कुल सही बात है, यही होता है z। अब सर ऐसा देखिए, हम ऐसा करते हैं इस वाली इक्वेशन में सर हम लोग यहां पे सर z की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी सर? पुट कर देते हैं x प्लस आई वाई है सर। हाँ बेटा अब भाई साहब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया आप ये पुट करोगे आप जानते हो कि सर z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। सर ये हो जाएगा i टाइम्स z स्क्वेयर हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वेयर है सर। हाँ अब भाई साहब देखिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं है सर। हाँ अब देखिए भैया और सिंप्लीफाई इसका स्क्वायर तो आप लोग कर ही लोगे। तो देखिए यहां पे सर मिलेगा x माइनस आई वाई, बहुत सही। एंड दिस विल इक्वल टू, ये इसका भैया स्क्वायर करो, पहले आएगा x का स्क्वायर, बहुत सही। बार भैया देखिए आयोटा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले आएगा x का स्क्वायर, फिर आएगा सर आई वाई का स्क्वायर। तो आई वाई का स्क्वायर क्या होता है? आई वाई का स्क्वायर होता है सर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे कॉमन मिस्टेक यहीं पे करते हैं, यहां पे सिर्फ बेटा वाई स्क्वायर लिख देते हैं। आई का स्क्वायर -1 होता है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। और साथ में सर एक टर्म और बचेगा। सर वो कौन सा टर्म सर बचेगा? सर वो टर्म यहां पे जो बचेगा वो होगा 2xy इंटू कितना होगा i है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा भाई साहब यहां पे आप और ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा सर देखिए जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहां पे दिखेगा x माइनस आई वाई। यहां पे जैसे भैया i मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से है सर। हाँ फिर जो i है भैया i वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो i इंटू आई कितना होता है भाई? आई स्क्वायर कितना होता है भाई? -1। तो सर यहां पे बचेगा -2xy है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया यहां पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है? हमने कहा सर देखिए ये जो x है वो सर इसके बराबर होगा, क्योंकि जिसमें i नहीं दिख रहा है वो वाली चीज उसी के बराबर होगी जिसमें i नहीं दिख रहा है। यानी सर जैसे आप इक्वेट करोगे, मैंने कहा सर यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू कितना? -2xy है सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब मुन्ना एक चीज देखिएगा, अब भैया इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है सर? x और x कटेगा। तो देखो भैया जब आप कॉमन फैक्टर को काटते हो तो भैया जैसे x और x कट रहा है तो x बराबर 0 एक रूट होगा। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि x और x को काट देंगे और x को 0 नहीं लिखेंगे। x को 0 लिखना भैया जरूरी होता है। अब देखिए जैसे भैया x से x को काटोगे तो बचेगा क्या? मैंने कहा सर 1 इक्वल्स टू बचेगा -2y, मतलब सर यहां पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर y का वैल्यू हो जाएगा -1/2, यानी सर x का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर y का वैल्यू साथ में क्या भैया? -1/2 हो सकता है। अब देखिए भैया ये तो हो गई भैया पिंकी चाचा की बात। अब सर किसकी बात होगी? मैंने कहा सर ये जो i वाले जो बचे हुए हैं सर, i वालों को i वाले से जैसे आप इक्वेट कराओगे तो देखिए आप क्या पाओगे? मैंने कहा सर यहां पे i के साथ -y है, यहां पे सर i के साथ है x स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है सर, बिल्कुल सही। अब भाई साहब यहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। सर क्या सतर्क होना है? हमने कहा देखिए भैया इस वाली इक्वेशन में पहले भैया देखो आप क्या पुट कर सकते हो सर? x यहां पे देखो 0 हो सकता है, तो जैसे भैया x को आप 0 यहां पे पुट करोगे तो सर देखिए 0 जैसे आप पुट कर रहे हो तो देखिए सर क्या आ रहा है सर? -y इक्वल्स टू -y स्क्वायर। एक एक y कटेगा, जैसे एक एक y माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो सर एक इसका रूट आएगा y बराबर 0 और सर दूसरा रूट आएगा
y बराबर 1। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है, सिंपल सा सर, इसका मतलब ये है कि जब x 0 होता है तो सर एक बार y 0 होता है, दूसरी बार सर y 1 होता है। बढ़िया सर, बढ़िया। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर इसका मतलब ये है सर, जो सर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया वो ये आया कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई है सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई, यानी सर एक बार हमें क्या करना है, मैंने कहा सर x को 0 पुट करो, साथ में सर y को 0 पुट करो, तो सर यहां से z का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर दूसरी चीज क्या? मैंने कहा सर x 0 है तो सर देखो y 1 भी हो सकता है सर। हाँ, तो देखिए भैया जैसे आप यहां पे x को सर 0 पुट करोगे, y को सर आप 1 पुट करोगे, तो सर देखो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 0 प्लस आई, मतलब सर बचेगा i है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो सर देखिए आपको ये समझ में आया क्या सर कि सर इसका एक रूट आ गया 0, मतलब पॉइंट क्या होगा? 0,0। एक रूट आ गया i, मतलब सर पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा 0,1। हाय सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगली चीज क्या है? मैंने कहा सर देखिए x बराबर 0 की तो ऐसी तैसी कर दी। अब सर बचा y इक्वल टू -12। अब देखिए भैया जैसे आप यहां पे y को पुट करोगे -12, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है, यहां पे माइनस ऑफ y कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हाफ। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा सर -1/4, यानी सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ±√3/2। बहुत सही, यानी सर जब x ±√3/2 है तब y कितना है सर? -12 है। बहुत सही, यानी सर देखो सर यहां पे पॉइंट क्या आएगा? हमने कहा सर देखिए जब x की वैल्यू है, हाँ जब x की वैल्यू, बिल्कुल सही सर, जब x की वैल्यू हो जाए √3/2 और सर y कितना है? मैंने कहा सर y है -12, तो सर कौन सा यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देगा? मैंने कहा सर x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा √3/2 -i/2। अरे सर मेरे ख्याल से हर किसी ने ये निकाल लिया होगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए भैया एक और इसमें रूट बचा क्या? मैंने कहा सर जब x की वैल्यू होगी -√3/2, सर y की वैल्यू होगी -12, तब सर देखो सर z कितना होगा? -√3/2 -i/2 है सर। हाँ, अब देखिए भैया सवाल क्या बोलता है? सवाल भाई साहब ये बोलता है ये जो लाल वाले ब्रैकेट के अंदर ये जो सर जो 4 पॉइंट से निकले हैं, जैसे पॉइंट 0,0 है, ये सर 0,1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 0,1 है, ये सर 0,0 है, और सर ये वाला सर कौन सा पॉइंट है? मैंने कहा सर ये है -√3/2 -12। इसको हमने ब्लू से ही लिख दिया है। बहुत सही सर, कितने इंटेलिजेंट हो सर है सर। हाँ, और ये वाली जो चीज है सर, ये कौन सा पॉइंट है? मैंने कहा सर ये वाला पॉइंट हो जाएगा √3/2, कॉमा कितना हो जाएगा सर? -12। अब आपको देखिए सवाल ने बोला है सर इनमें से वो वाले सर आपको पॉइंट लेने हैं। कौन वाले? सर वो वाले सर पॉइंट लेने हैं जो सर नॉन रियल हो। नॉन रियल का मतलब क्या होता है? जिसमें आयोटा प्रेजेंट ना हो। तो देखो सर इसमें आयोटा प्रेजेंट है मतलब लेना है, इसमें आयोटा प्रेजेंट है मतलब ये वाला पॉइंट भी लेना है, इसमें आयोटा प्रेजेंट है ये वाला पॉइंट भी लेना है। यहां पे कहीं आयोटा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब यह है कि इसको नहीं लेना है सर। हाँ, अब भैया जो इन 3 पॉइंट से जो भी फिगर बन रहा है, जो भी पॉलीगन बन रहा है, उसका आपको क्या बताना है सर? उसका सर हमें एरिया बताना है। हाँ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं सर वाई एक्सिस। क्या बात है सर, बहुत नॉलेज है। देखो सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन में सीधा दिख रहा है ना? बहुत सीधा दिख रहा है। तो सर देखो ये तो रीजन हो गया, बहुत सही। अब सर हमको वो वाले सर पॉइंट्स लेने हैं। पहला पॉइंट कौन सा? 0,1। तो 0,1 देखिए यहां कहीं सर लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट होगा 0,1। अगला क्या है सर? -√3/2 -√3/2 -12। इसको सर हम यहां पे ले लेते हैं -√3/2 कितना हो जाएगा सर? -12 है सर। हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। और सर जो दूसरा जो पॉइंट है, मतलब तीसरा जो पॉइंट है वो √3/2 -12, मतलब सर सीधी लाइन होगी। तो सर ये देख लीजिए सर, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये हो जाएगा सर √3/2
कॉमा माइनस हाफ है सर। हाँ बेटा है सर, बिल्कुल सही बेटा। मेगल्स भैया यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए भैया ये जो 3 पॉइंट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको सर जैसे ज्वाइन कराएगा है, हाँ जैसे सर इनको आप ज्वाइन कराएगा तो सर देखिए ज्वाइन कराने के बाद एक देखिए ट्राइंगल आ जाएगा है सर। हाँ अब भैया इस वाले ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है सर। कैसे एरिया निकलेगा? मैंने कहा सर देखिए सबसे पहले ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बहुत सही सर। ये जो आप जो डिस्टेंस देख रहे हो ये वाला सर जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो चाहे जनरल थिंकिंग से निकालो, ये सर √3 यूनिट्स आ जाएगा है सर। हाँ दिस डिस्टेंस। अब भैया किसकी बात हो रही है? हमने कहा सर देखो हाइट की भी सर बात हो रही है सर। हाइट का मतलब क्या है? हमने कहा सर ये इसकी सर बात हो रही है, इस वाले की। ये जो सर जो डिस्टेंस इसको h बोल देते हैं। h का मतलब क्या है सर? यहां से लेके पूरा यहां तक की हाइट है सर। हाँ तो देखिए सर याला देखिए h हम लोग सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर ये सिंपल सा है सर। ये पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस हाफ। आप ये वाला पॉइंट जैसे निकालोगे ये हो जाएगा 0, माइनस हाफ है सर। हाँ तो ये वाला डिस्टेंस ऐसे देखोगे तो सर हाइट आ जाएगी 3/2 है सर। हाँ सर इसका मतलब क्या है? हमने कहा सर इसका एरिया निकालना है तो सर देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? मैंने कहा इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है सर? √3 इंटू हाइट। हाइट कितना है सर? 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत सही। तो देखो भैया कितना इजी सवाल था। मतलब बताओ यार जेईई मेंस से आप लोग सवाल कैसे कर सकते हो? बस कॉन्फिडेंटली, अगर सब कुछ पढ़ के रखा है तो कॉन्फिडेंटली सवाल को अटेम्प्ट करो। ये शायद डार्क ग्रीन है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार थोड़ा सा कम दिख रहा होगा भैया, बर्दाश्त कर लो ठीक है ना। हमें नहीं पता था कि शायद ये, मुझे लगा शायद डार्क ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन अभी हमने स्क्रीन में देखा थोड़ा दिखने में दिक्कत है, पर मेरे ख्याल से भैया समझ में आ गया होगा है सर। हाँ तो देखिए भैया ये आया है इसका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3√3/4। बहुत सही। यानी सर कौन सा पार्ट? मैंने कहा सर ए पार्ट है सर। हाँ अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपने मेरे करने से पहले भैया कर लिया था, खुद से कर लिया था, तो भाई साहब आप कमेंट कर सकते हो क्या? जेबीके विद सिंगल दिल। हाँ और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है जेबीके विद डबल दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। आज सुबह लग रहा होगा यार सर ये चश्मा क्यों लगा के आए हैं। एक्चुअली यार अभी सुबह का, हाँ अभी भाई साहब सुबह का 8:30 बज रहा है। ये लेक्चर हमें जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करना, और पूरी रात मैं ड्राइव करके अपने घर कानपुर से नोएडा आया हूँ, नोएडा स्टूडियो में हूँ ठीक है। तो रात भर सोया नहीं हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, तो इसलिए भैया चश्मा लगा लिया है। जिसमें तुम्हें लगे मस्त मास्टर एकदम रंगबाजी में आया है। रंगबाजी का मतलब होता है एकदम स्वैग में आया है ठीक है ना भैया। पूरा नॉलेज लेना ठीक है। अगर हम बीच में पढ़ाते पढ़ाते सो जाएं तो फिर मास्टर समझ के माफ कर देना। आइए भाई साहब नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखो भैया 2 मिनट के लिए हम स्क्रीन से हटते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन से हट जाया करिए, जिसमें कि हम क्वेश्चन ट्राई कर लें। अब भाई साहब आपने क्वेश्चन 2-3 मिनट ट्राई कर लिया होगा, अब आती है हमारी बारी। बहुत सही। अब देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस फिगर। याला सर फिगर क्या है? पूरी दुनिया जानती है सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको सर बोलते हैं सर्कल है। हाँ इसको सर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर सर्कल। बहुत सही सर। ये सर जो है ये सर सर्कल का सेंटर होता है। अगर कोई पूछे कि सर सर्कल का सेंटर क्या है, तो सर सर्कल का सेंटर है 4,3। ये सर देखिए सर रेडियस होता है। तो सर बताओ सर सर्कल का रेडियस कितना होगा? मैंने कहा सर रेडियस होगा 2 यूनिट्स। बहुत सही। अब भाई साहब देखिए ये फिगर है, ये वाला फिगर कुछ लोगों के लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। तो देखिए भैया एक चीज आपने पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या पढ़ी होगी? अगर नहीं पढ़ी है तो यहां पे भैया ध्यान दे दीजिए, वैसे पढ़ा होगा। जैसे भैया एक देखिए P जो है ये सर मूविंग पॉइंट है। बहुत सही। अगर भाई P आपको कोई मूविंग पॉइंट बोला गया है, सर जो A और B हैं ये सर दोनों फिक्स पॉइंट्स आपसे बोले गए हैं। बहुत सही। ये सर फिक्स पॉइंट्स हैं A और B। और सर P क्या है? सर P है मूविंग पॉइंट। अब भाई साहब जरा यहां पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा सर। P का हम लोग क्या करते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर सर इसे Z मान लेते हैं। सर A को क्या मानते हैं? मैंने कहा सर A को हम लोग Z1 मानते हैं, सर B को हम लोग मानते हैं Z2। ठीक है भाई। अब देखिए भैया P ऐसे मूव कर रहा है P ऐसे मूव कर रहा है सच दैट PA प्लस PB आपको भैया कांस्टेंट दिया है K। सर K क्या है?
के बेटा एक देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, बहुत सही है सर, एकदम सही बेटा है सर। हाँ अब देखिए भैया ये हमने सर बताइए कैसे रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा सर ये हमने रिप्रेजेंट किया है यूजिंग एक कोऑर्डिनेट। अब इसी को भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा सर पीए का मतलब क्या है, मैंने कहा सर पीए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। तो देखिए भैया जैसे आप पीए देखोगे ये आ जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस जेड1। सर पीबी क्या होगा, मैंने कहा सर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड2 बराबर कितना दिया होगा के। ठीक है भाई, बहुत सही। अब भैया यहां देखो अगर है, हाँ अगर इफ के जो भैया दिया है ये अगर ग्रेटर देन ए बी आ जाता है, ये भैया आपको चेक करना होगा। सर के ग्रेटर देन ए बी को सर कैसे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा सर इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर ये जो भी के दिया है ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। बहुत सही। अगर सर ये जो डिस्टेंस है के क्या है, के है पी ए प्लस पी बी, समझे ना, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, के है पी ए प्लस पी बी। सर ए बी क्या है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो देखो भैया अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो उस टाइम सर जो पी का सर जो लोकस होता है, पी का लोकस सर क्या होता है, मैंने कहा सर पी का लोकस जो है वो सर होता है एलिप्स। बहुत सही, पी का लोकस क्या होता है सर, पी का लोकस होता है एलिप्स। अब भाई जरा यहां पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है, हमने कहा सर अगर पी का लोकस इलिप्स है तो सर ये जो ए और बी जो पॉइंट्स होते हैं, ए का मतलब सर z1 और सर बी का मतलब क्या होता है सर z2, ये दोनों क्या होते हैं सर, ये दोनों इसी इलिप्स के सर फोकाई होते हैं। फोकाई मतलब फोकस होते हैं। और सर ये जो के होता है सर, के की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर है सर। हाँ मेरे ख्याल से सबने क्विक रिव्यू कर लिया होगा कि मास्टर क्या बोलना चाहता है। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, एकदम सही। अब ना यहां पे ध्यान दीजिए, क्या सर, हमने कहा सर देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे, मैंने कहा सर मॉड ऑफ z माइनस 0, इसको कैसे लिखा हुआ है भैया, मॉड ऑफ z माइनस 4 बराबर 6 है सर। हाँ अब देखिए भैया अगर इसी चीज को मैं यहां सर पीछे से अगर भैया कंपेयर करूं तो इसको कंपेयर करने के बाद सर देखो k का वैल्यू जो आपको दिख रहा है सर, k का वैल्यू कितना है सर 4। सर ये z1 है, मैंने कहा सर z1 क्या है, मैंने कहा सर z1 0 है, बहुत सही। और सर दूसरा सर देखो z2 है, बहुत सही। सर बताओ सर z2 क्या है, मैंने कहा सर z2 जो है वो है 4, बहुत सही। तो देखो भैया आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना, सॉरी k का वैल्यू 4 नहीं, मैंने गलत लिख दिया यार, k का वैल्यू कितना है सर, k का वैल्यू कितना है सर, k का वैल्यू 6 है सर। हाँ अब मुन्ना जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर जो k है सर देखो सर k जो है k का वैल्यू 6 है। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 मतलब अगर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 पूछूं तो देखो भैया ये कितना आ जाएगा सर, ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर है सर। हाँ अब आपको भैया साफ समझ में आ रहा है सर, देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है सर, जो k है ये ग्रेटर देन क्या है, ए बी है। इसका मतलब क्या है सर, ये जो z है इसका जो लोकस है सर, इसका जो फिगर है ये सर क्या होगा, ये सर देखिए एक एलिप्स होगा है सर। हाँ ये सर क्या होगा, ये सर एक एलिप्स होगा, बहुत सही। इस वाले एलिप्स के सर फोकस क्या होंगे, यही दोनों भैया फोकस होंगे। यही सर क्या होगा सर, यही देखिए सर 2a के बराबर होगा, मतलब a की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू सर 6 हो जाएगी है सर। हाँ अब आइए भैया ये फिगर्स बनाते हैं, फिर इसको और एनालाइज करते हैं है सर। हाँ आइए सर एनालाइज करते हैं है सर, बिल्कुल सही। अब देखिए भैया ये जो सवाल है बहुत इजी सवाल है, जिसकी एक मिनिमम प्रैक्टिस भाई साहब हुई है, वो भाई साहब इसे तुरंत कर सकता है। जैसे भाई साहब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, आइए सर यहाँ पे जरा थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। सर क्या ध्यान देते हैं, मैंने कहा सर देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एकदम देखिए प्रॉपर भाई साहब फिगर बनाते हैं। सर इस वाले फिगर में है, हाँ सर ये जो सर्कल दिया है सर इसका सेंटर कितना है, मैंने कहा सर इसका सेंटर है 4,3 है सर। हाँ 4,3 है, बहुत सही। सर रेडियस कितना है, मैंने कहा सर देखिए रेडियस इसका 2 यूनिट्स है, ये भैया रेडियस होता है। आइए सर ये वाला सर्कल हम लोग बना देते हैं बना दें, बिल्कुल सही सर, आइए फिगर वाला बना देते हैं हाँ एक मिनट अब देखिए भाई साहब
सर इसकी रेडियस कितनी है? मैंने कहा रेडियस 2 है। इसका मतलब क्या है सर? इसका जो सर्कल का सर जो लोवेस्ट सर जो पॉइंट है, जैसे सर 2 यूनिट कम करोगे तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4,1। समझ गए ना? ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है परपेंडिकुलरली टू द एक्स एक्सिस में नीचे क्या हूं? रेडियस 2 है। मतलब पहले सर 4,3 था, अब कितना हो जाएगा सर? अब ये हो जाएगा 4,1 है सर। हाँ सर इसका हाईएस्ट पीक कितना होगा? मैंने कहा सर अब क्या वाई एक्सिस में फिर से 2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा सर 4,5 है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब याला हमें इलिप्स बनाना है है सर। हाँ अब देखिए सर ये जो इलिप्स है ठीक है भाई, इसके सर 2 फोकस क्या है? पहला तो सर 0,0 इसका फोकस है। बहुत सही, पहला फोकस क्या है सर? 0,0। दूसरा कितना है सर? 4,0। बहुत सही, देख रहे हो भाई, ये इसके दोनों सर फोकस हैं। बहुत सही। अब देखो सर अगर ये दोनों फोकस हैं यानी सर इसका सेंटर क्या होगा? फोकस का मिड पॉइंट, फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो सर ये सेंटर ऑफ द इलिप्स है सर। हाँ अब आपको ये भी समझ में आ रहा है सर? यहां से देखिए सर a की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा सर a की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि ये 2a है सर। हाँ ये भाई साहब कितना है? 2a है। इसका मतलब क्या है सर? ये सेंटर है, ठीक है भाई, यानी सर 3 यूनिट जैसे लेफ्ट जाओगे तो मेजर एक्सिस का एक एंड आएगा। तो जैसे 3 यूनिट लेफ्ट जाओगे तो सर ये जो आपको दिख रहा है याला पॉइंट हो जाएगा सर -1,0 है। याला पॉइंट हो जाएगा, अब लिखा ही नहीं जा रहा, रुकना जरा। हाँ -1,0 है सर। हाँ और यहां से भाई साहब जैसे आप 3 यूनिट जाओगे तो सर यही वाला देखिए पॉइंट कितना आ जाएगा? यही वाला भाई साहब पॉइंट जो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5,0 है सर। हाँ बढ़िया सर, बढ़िया। अब देखिए भाई इतने में जो आप इलिप्स बनाओगे, इस वाले इलिप्स के लिए सर सेंटर है 2,0 और ये देखो एंड ऑफ मेजर एक्सिस है। तो देखिए जैसे भैया आप इलिप्स यहां पे बनाएंगे तो आप ये पाएंगे सर, क्या पाएंगे? ये जो सर इलिप्स है इसने सर इसको देखो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया हुआ है सर। हाँ तो भैया ये जो सवाल है इसका आंसर है बेटा सी पार्ट है सर। हाँ अगर भैया वाला सवाल आपने खुद से किया था, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बताने थे, अगर भैया खुद से किया था, आंसर भैया मैच कर गया है, तो आपको भैया कमेंट करना है PW विद अ दिल। और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया है तो तुमको कमेंट करना है PW विद 2 दिल है सर। हाँ बहुत सही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आता है भैया 2023 का सवाल ये भैया देखो दिखने में बस खतरनाक है भाई साहब, बहुत इजी है सर। हाँ तो देखिए भैया ये जेईई मेन 2023 का सवाल है। बहुत लोगों ने, आप में से याला भैया बहुत लोगों ने याला सवाल देखा होगा। इस वाले देखिए सवाल में क्या बोला गया है? पहले भैया वीडियो को पॉज कर लें, खुद से ट्राई कर लें 2-3 मिनट। चलो भाई मेरी बारी आ गई, शायद आपने 2 से 3 मिनट भाई साहब इसको ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए भैया यहाँ पे जो अल्फा दिया है 8 - 14i, बहुत सही। फिर आपसे क्या बोला गया कि सर देखिए एक सर सेट ए है, इसको रीड करना सीखो। ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है भाई साहब, बहुत ईजी। इसमें क्या बोला गया है? मैंने कहा सर एक सेट ए है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सर सी है। सी मतलब जेड सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे 1 आती है है सर। हाँ अब देखिए भैया इस वाले सवाल में देखिए हमें क्या करना है सर, क्या करना है? हमने कहा देखो भैया इस वाले सवाल में आप ऐसा करो सर, यहां पे z को एज्यूम कर लो x + iy है सर। हाँ बहुत सही। अब भाई साहब ध्यान दो सर, यहां पे सर अल्फा कितना दिया है? मैंने कहा सर अल्फा दिया है 8 - 14i, बहुत सही। अब भाई साहब देखिएगा यहां पे दिया हुआ है अल्फा इंटू जेड है। अब देखिए भैया अल्फा इंटू जेड देखिए कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। सर अल्फा इंटू जेड मतलब अल्फा दिया है 8 - 14i है। हाँ ये दिया है सर x + iy है सर। हाँ अब देखिए जैसे भैया मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 8x प्लस कितना हो जाएगा सर 8y इंटू आई माइनस 14xi प्लस हो जाएगा सर 14y है सर। हाँ अब देखिए भैया आयोटा वाले साथ ले लो और विदाउट आयोटा वालों को साथ ले लो, तो सर इससे आपको समझ में आएगा सर जो अल्फा इंटू जेड है यह आ जाएगा सर 8x प्लस 14y प्लस क्या आ जाएगा सर 8y माइनस 14x टाइम्स i है सर। हाँ होप की कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही होगा है सर। हाँ अब देखिए सर दूसरी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा सर देखिए दूसरी चीज की जरूरत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बार
जेड बार, यानी सर इस पूरे का बार है, यानी सर अल्फा बार जेड बार कैसे बनेगा, जब सर इस पूरे वाले का हम लोग क्या करेंगे सर, इस पूरे वाले का हम लोग बार ले लेंगे। जैसे भैया बार लेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 14y माइनस ऑफ 8y माइनस 14x इंटू आई है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब मुन्ना जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, हमने कहा थोड़ा सा भैया जरा ध्यान से देखो, नीचे लिखा है जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड बार स्क्वायर, तो आप जानते हो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा सर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जो जेड बार का जो स्क्वायर है इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल टू जेड माइनस जेड बार, और ये हो जाएगा सर जेड प्लस जेड बार है सर। हाँ सर व्हाट इज जेड माइनस जेड बार, हमने कहा भैया x प्लस आई वाई पुट कर दो, इसको x माइनस आई वाई पुट कर दो, तो सर ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2i y है सर। व्हाट इज z प्लस जेड बार, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2x, तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 4xy इंटू आई, वाह सर है सर। हाँ तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है सर, देखिए हमने कुछ सारी चीजें हमने निकाल ली हैं है सर। हाँ कुछ सारी नहीं, बहुत सारी चीजें बेटा हमने यहां पे निकाल ली हैं। अब मुन्ना देखिए सर, ये जो हमारा जो सर यहाँ पे सेट ए है, ठीक है भाई, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत सही। पहला सर इसका न्यूमरेटर दिया है अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड का होल बार, तो अल्फा जेड को जैसे इसके साथ भाई साहब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8y माइनस 14x टाइम्स आई है सर। हाँ इक्वल टू 1 है। नीचे क्या है सर, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, ये दिया हुआ है सर, ये हो जाएगा सर 4xyi है सर। हाँ और ये आ जाएगा माइनस 112i है सर। हाँ अब देखिए भैया जैसे आप ये जो पूरा आई है सर, जैसे आप इसको कट करोगे, बढ़िया सर बढ़िया बेटा। अब आओ भाई साहब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, कलम चलाते रहना बेटा, तो ये आ जाएगा 8y माइनस 14x बराबर आ जाएगा सर 2xy, बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बराबर 2xy माइनस ऑफ 56। बढ़िया एकदम बढ़िया, दिख नहीं रहा ना यार, रुको जरा अभी दिखाते हैं, रुकना जरा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये आ जाएगा सर कितना, ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ 56 है सर। हाँ एक और भैया 2 जरा कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा सर 4y है, हाँ माइनस 7x बराबर xy माइनस ऑफ 28 है सर। हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मेघल भैया बिल्कुल सही कैलकुलेशन चल रही है, कुछ भी यहाँ पे पंगा नहीं हो रहा है। अब भाई साहब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर इस xy को इस 4y के पास भेजो, तो ये आ जाएगा देखो भैया 4y माइनस कितना हो जाएगा सर xy, ठीक है भाई, और 7x को वहां भेजो तो ये हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 28, बहुत सही। और बताइए सर, मैंने कहा सर यहां से लो y को कॉमन, तो यहां बचेगा 4 माइनस एक्स, यहां से लो सर 7 को कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4 है सर। हाँ आइए सर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सही, कलम चलाता जा है। हाँ अब देखिए सर इसको हम वहां पे भेज देते हैं, चलो भैया देखिए सब लोग कलम जरूर चलाना, यह आ जाएगा y 4 माइनस एक्स, ये उधर जैसे जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको भैया पता है ये माइनस अंदर जाएगा तो सर ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा है सर। हाँ तो देखिए भैया जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा सर y टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स, बहुत सही, प्लस आ जाएगा सर 7 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स बराबर 0। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे हो जाएगा y प्लस 7, और ये आ जाएगा सर 4 माइनस एक्स बराबर 0। इससे क्या होगा सर, y का वैल्यू आ जाएगा या तो माइनस 7 या तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 4, सही बात है ना, y माइनस 7 x बराबर 4। सर ये सर देख रहा हूं सर, क्या बेटा क्या क्या क्या, हमने कहा सर ये जो सॉल्यूशन है ये सर देखो सेट ए को सॉल्व करके आया, सेट ए में क्या है सर y माइनस 7 या फिर x कितना 4 है सर। हाँ बेटा है सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाई साहब जरा यहां पे आप बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा, क्या सर, सर ये सेट बी में क्या है, आइए भाई साहब सेट बी को सॉल्व करते हैं है सर। हाँ भैया एक रुकना भैया, सेट बी को भी हम लोग निपटा देते हैं सर। सर सेट बी में क्या दिया है,
मैंने कहा देखिए भैया सेट बी में ऐसा कुछ दिया हुआ है, जेड सर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। हाँ, और इसमें सर देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, ये जो सर्कल है इस वाले सर्कल की अगर भाई साहब हम बात करें तो सर इस वाले सर्कल का सर जो सेंटर है 0,-3 है सर। हाँ सर, इसका रेडियस कितना है? मैंने कहा सर इसका रेडियस है 4। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ये सर्कल दिया है, बहुत सही। अब भैया देखो क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है, देखो इसका भैया मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर आपको सबसे पहले Z बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B बताना है। इसका मतलब क्या है? सेट ए में जो सर पॉइंट्स आए हैं, सर सेट ए में बताइए सर कौन से पॉइंट्स आए? मैंने कहा सर सेट ए को जैसे आपने सर सॉल्व किया था पिछले में, तो सर एक तो आया y बराबर -7 और सर दूसरा क्या आया सर x बराबर 4 है सर। हाँ बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अब आपसे ये बोला गया कि सर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब सेट ए में जो पॉइंट्स हैं, मतलब y बराबर -7 वाले जो पॉइंट्स हैं और जो x बराबर 4 वाले पॉइंट्स, आपको पता है सर इसका जैसे आप लोकस बनाओगे तो सर ये क्या होता है? मैंने कहा सर ये देखो सर 2 लाइंस होती हैं, दीज आर 2 लाइंस है सर। हाँ, अब देखो सर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है सर? आपको एक तरह से क्या बताना है? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत सही सर, किनके बीच का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है? मैंने कहा सर हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो बताना है वो सर बताना है y बराबर -7 इस सर्कल के साथ और x बराबर 4 का इस सर्कल के साथ है सर। हाँ, अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिए, सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगी? मैंने कहा सर x - 0 का स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है सर? बराबर है 16 है सर। अब देखिए सर एक बार इस सर्कल को आप किसके साथ सॉल्व करिए? मैंने कहा सर एक बार इस सर्कल को आप सॉल्व करिए y बराबर -7 के साथ है सर। हाँ, y बराबर -7 के साथ। तो जैसे सॉल्व करोगे सर ये हो जाएगा सर x स्क्वायर -7 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा? -7 + 3 -4 स्क्वायर, इससे सर x स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब सर x की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब सर देखिए इससे सर पॉइंट क्या आया? मैंने कहा सर जब y -7 है तो x 0 आया, इसका मतलब क्या है सर? कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? मैंने कहा सर z होता है x + iy, तो ये हो जाएगा सर क्या? -7i। अरे हाँ सर जल्दी बता दो, मेरे ख्याल से ये देखो सबका मैच कर गया होगा। अगली चीज क्या है सर? x बराबर 4 के साथ आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है सर? इसी में हमें x को पुट कर देना है 4। जैसे सर x को 4 पुट करेंगे तो देखिएगा सर यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये आ जाएगी -3। बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब क्या है सर? कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? कौन सा सर कॉम्प्लेक्स नंबर है? रुको बताते हैं, तुमको फिर भौकाली बनाते हैं। सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z = 4 - 3i है सर। हाँ, तो देखिए सर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सर कैसे आए हैं? जब सर एक बार मैंने y बराबर -7 लाइन जो सेट ए को सॉल्व करके पीछे आई थी उसको इस सर्कल के साथ सॉल्व किया, उसके बाद में क्या है सर? x बराबर 4 लाइन जो सेट ए के साथ आई थी उसको इस सर्कल के साथ सॉल्व किया, और सर फिर क्या बोला? मैंने कहा सर फिर ये मैंने बोला ये सर मैंने क्यों किया, सॉल्व क्यों किया? मैंने कहा सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट्स ए और बी में, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर। हाँ, अब भैया क्या बोला गया है सर? आपको सर देखिए सम बताना है। यहां देखो सर मैं आंसर लिख रहा हूं फाइनल, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सर आपको सम क्या बताना है? सर सम ये बताना है, पहले सर दोनों का आप रियल पार्ट ऐड करो। इसमें सर रियल पार्ट 0 है, इसमें रियल पार्ट 4 है, यानी सर सम ऑफ रियल पार्ट्स कितना है? मैंने कहा 0 + 4 माइनस इमेजिनरी पार्ट का सम, ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट का सम कितना है? यहाँ पे -7 है, वहां पे सर -3 है, तो ये आ जाएगा -7, ये हो जाएगा -3, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 14। बहुत सही, ये सर इसका आंसर है। तो देखो भैया सवाल बहुत इजी है, जिसकी एक भैया मिनिमम लेवल की प्रैक्टिस है, जो सवालों को देख के डरता नहीं है, जो सवालों को देख के ये नहीं सोचता है कि भैया ये तो बहुत लेंदी सवाल हमें नहीं करना है, क्योंकि भैया जेईई मेंस में लेंदी सवाल आते हैं, करने पड़ते हैं, कलम चलाना पड़ता है, बिना भाई साहब कलम चलाए कुछ भी नहीं होना है सर। हाँ, तो भैया अगर मैं भी आंसर मैच कर लेता हूं कि यही आंसर मेरे उसमें भी दिया है कि नहीं दिया है, उसमें का मतलब समझ गए? उसमें का मतलब होता है आंसर की में। हाँ सर 14 ही दिया है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। गला बहुत खराब हो गया है कोई बात नहीं। अब देखिए भैया 11 सवाल आया, ये भी सवाल बहुत लोग यार छोड़ के आए थे, जेईई मेन 2023 का सवाल है।
मैंने कहा सर देखो z है 1 प्लस आई, बहुत सही सर, ये z1 दिया है। और फिर आपसे क्या बोला गया है, देखिए ये थोड़ा सा देखने में भैया अटपटा सा लग रहा है। आपसे भैया ये बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकालो, मतलब आपको ये जानते हो क्या पूछा, आपसे पूछा गया है 12 अपॉन पाई का मल्टीप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 के साथ। बहुत सही, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, मतलब सर z1 का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। बहुत सारे लोग ने सवाल देखा और छोड़ दिया, जैसा लोग जनरली करते हैं। तो देखो भैया क्या क्या यहां पे करना है। मैंने कहा सर आइए सर z1 की वैल्यू निकालें, तभी तो उसका आर्ग्यूमेंट निकाल पाएंगे। बहुत सही, z1 की वैल्यू क्या है, पहले दिया है 1 प्लस आई टाइम्स z बार। z बार कितना होगा सर, मैंने कहा सर 1 माइनस आई। नीचे आइए सर, z बार कितना है सर 1 माइनस आई, फिर कितना है सर 1 माइनस ऑफ z की वैल्यू कितनी है सर, ये है 1 प्लस आई। बहुत सही, और सर फिर क्या है, मैंने कहा 1 अपॉन z, यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आई। ऐसे सवालों से डरते नहीं बेटा, पटक पटक के मारते हैं। जनरल एटीट्यूड क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट लिख के आ जाता है, तो लोग कहते हैं ये सवाल तो हमें छोड़ने के लिए दिया है। अरे नहीं दादा ना, बस कलम चलाओ, आंसर पाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे भैया फिर से ध्यान दीजिएगा। सर क्या सर, मैंने कहा सर देखो ये वाला जो 1 है ये इसको काटेगा। बहुत सही, अब देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा सर 1 प्लस आई। बहुत सही, ये ऊपर आपको दिखेगा सर 2 प्लस आई है सर, हाँ ये ऊपर क्या दिखेगा सर 2 प्लस आई, 2 प्लस आई दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पे ध्यान दो सर यहां बचेगा माइनस आई, इससे मल्टीप्लाई करो, यहां दिखेगा माइनस आई। बहुत सही, और ये हो जाएगा सर प्लस आई का स्क्वायर मतलब -1। और इसकी सर देखो वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 1 प्लस आई की। हम सर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई से, नीचे करेंगे 1 माइनस आई से, डिवीजन कर रहे हैं, समझे ना। इसको भैया सॉल्व कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस आई को, तो सर ये कितना दिखेगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई दिखेगा 2, मतलब ये हो जाएगा हाफ माइनस आई बाई 2 है सर, और त्या। तो देखो भैया ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, मैंने कहा सर ये हो जाएगा हाफ माइनस आई बाई 2 है सर, हाँ बहुत सिंप्लीफाई कराते हो भैया। अब भैया क्या करें, सिंप्लीफाई तो कराना ही पड़ता है। अब मुन्ना इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर देखिए ठीक है, इसमें एक दिक्कत है यार, यहाँ पे चाइनीज ब्रश नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा ना मेरी राइटिंग अचानक से अजीब सी लग रही है। वो इसलिए लग रही है बिकॉज यहाँ पे ये पेंट ब्रश नहीं सेलेक्ट हो रहा, आई डोंट नो ये क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दिक्कत तो आती रहेंगी, जब तक जिंदगी है तब तक दिक्कत है, लेकिन हम लोग को हार नहीं माननी चाहिए, हम लोग को भैया निरंतर लगे रहना चाहिए, अपना भैया टारगेट पूरा करना चाहिए, समझे। हाँ देखो इसी के साथ मोरल भी आपको दिए जाते हैं, मोरल साइंस भी पढ़ाई जाती है। जय फिजिक्स वाला जल्दी आ जाओ। अब भैया इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने कहा सर सिंप्लीफाई, हाँ ऊपर क्या लिखा है सर, मैंने कहा सर ऊपर लिखा है 2 प्लस आई। सर नीचे गया और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को देखोगे तो यह आ जाएगा सर -3 आई डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा सर माइनस ऑफ हाफ है सर, हाँ अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 सर ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा सर 4 प्लस 2 आई। वाह 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 वाह, नीचे क्या दिखेगा सर -3 आई -1। इसको सर कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा सर डिनोमिनेटर का कंजुगेट, डिनोमिनेटर का कंजुगेट सर कितना होता है, बस आई की जगह माइनस आई कर दो, यह आ जाएगा 3 आई -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 3 आई -1 है सर, हाँ आइए सर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 12 आई है सर, हाँ माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2 आई होल डिवाइडेड बाई। अब आइए भाई साहब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 1, समझे ना भैया, सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, प्लस कितना आ जाएगा सर 9। बहुत सही, मतलब सर यहां पे दिख रहा होगा 10, यहां पे दिख रहा होगा 10, तो ये देखो कितना दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 10, और ये कितना दिख रहा है सर 10 आई माइनस ऑफ 10, आई -1 बचेगा भाई। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो सर देखो यहां पे आपको बनता दिखाई दे रहा होगा आई -1 है सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब आपको ये समझ में आया, सर क्या समझ में आया, मैंने कहा सर ये जो सर जो z1 है इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके कितनी आ गई आई -1 बहुत सही। अब भैया आपको इसी z1 का क्या करना है सर, आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब देखो भैया इसका आर्ग्यूमेंट आप निकाल लोगे, मेरे ख्याल से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, अरे दादा सेलेक्ट हो जाओ। मैंने कहा सर क्या, मैंने कहा सर जो z1 आया है वो आया है सर आई -1 बहुत सही। अब सर इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, तो जैसे भैया आर्ग्यूमेंट देखोगे z1 का ये सर आ जाएगा 3 पाई बाई 4, क्या निकाल लोगे, क्या भैया निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, मेरे ख्याल से निकाल लोगे 135 डिग्री आएगा।
अब भैया जो चीज आपसे पूछी गई है वो मैं आंसर लिख रहा हूं। सर क्या आंसर लिख रहा हूं? मैंने कहा सर देखिए इसका आंसर 12/पाई आर्ग्यूमेंट z1 बताना है। मैंने कहा सर ये है 12/पाई इंटू आर्ग्यूमेंट z1। तो जैसे सिंप्लीफाई कराएगा आंसर 3 आ जाएगा, है सर? हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था, इजी सवाल था, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया है, तो आपको कमेंट करना है 3 दिल दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है 3 विद सिंगल दिल। ये को गलत है, सॉरी 3 नहीं आया इसका आंसर यार, मैंने π/4 क्यों लिखा? यहाँ पे भैया देखो 3 π/4 है ना, तो सर इसका आंसर आ रहा होगा 9 है सर। हाँ, इसको भैया ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर ये कितना है? मैंने कहा सर ये है 12/पाई इंटू कितना है सर? मैंने कहा सर इंटू है 3 π/4, ये आ जाएगा सर 9। ठीक है, कोड यही रखना 3 दिल दिल 3 दिल है सर। हाँ, सो द आंसर विल बी 9। तो देखो भैया इजी सवाल आ रहे हैं, थोड़े से लेंदी जरूर आ रहे हैं, पेन चलाना पड़ रहा है। ओरली भैया ये सवाल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते ना, तो भैया हार नहीं माननी है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया ये जेईई मेन 2017 का सवाल है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए भाई साहब ये हम आपको और करा दे रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिए। सर क्या? मैंने कहा सर ये जेईई मेन जो 2017 का सवाल है, इसमें बोला गया है कि सर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया है, लेकिन ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो ये जरूरी नहीं है, जब तक दिया ना हो। तो ये कोई भी ओमेगा हो सकता है। अब आपको ये बोला गया है सर 2 ओमेगा प्लस 1 क्या सर z के बराबर है? सर z दिया है -√3, बहुत सही। इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा सर देखो इसका मतलब ये है कि सर जो z है ना, इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है √3i है सर, और क्या √3i। अब मुन्ना यहां पे देखिए, हमने कहा सर यहां से जो ओमेगा है इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, z को 1 को भेजो उधर तो ये आ जाएगा -1 प्लस z, और जो 2 से कर दो डिवाइड, ऐसी कुछ होगी। 1 को भेजा उधर, 2 से कर दिया डिवाइड, बहुत सही। अब देखो भैया z की वैल्यू जैसे आप √3i यहां पे पुट करोगे, ये आ जाएगा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, बहुत सही। सर ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले की यही तो वैल्यू होती है, ये तो सर हमारा वाला ओमेगा है, बधाई हो है। हाँ सर ये हमारा वाला ओमेगा है, ये भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है उसकी वैल्यू यही होती है। शुरू में भैया कंफ्यूज किया गया कि ये ओमेगा कुछ भी हो सकता था, परंतु जैसे भैया प्रॉपर्टी का यहां पे मिलान किया, जैसे मैंने यहां पे भैया गुण का मिलान किया, हमको भाई साहब ये समझ में आया कि सर ये तो हमारा वाला ओमेगा है। हमारे वाले ओमेगा का मतलब क्या है सर? ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब देखिए, जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज कराता हूं कि सर इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कहीं जाना मत, यहां पे ध्यान देना। मैंने कहा सर अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो पहली प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है है सर। हाँ सर दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। मैंने कहा सर अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर आता है हमेशा 1। अगर सर ओमेगा का पावर 3m + 1 है तो इसका आंसर आता है ओमेगा। और अगर सर 3 का पावर ओमेगा का पावर 3m + 2 है तो सर आंसर कितना आता है सर? ओमेगा स्क्वायर। ये पीला पीला काहे दिख रहा है? हाँ हाँ, ये भैया एकदम नोएडा का स्टूडियो भैया बहुत वीआईपी है, एकदम ऐसा लग रहा है बहुत ही भौकाल जगह चले आए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी न्यूज चैनल में चले आए, बहुत भौकाल। हम इसका एड्रेस देंगे तुम्हें नोएडा के स्टूडियो का, तुम एक बार आके देख जाना, तुम एकदम न्यूज चैनल वाला आएगा, एकदम नेशन वांट्स टू नो ये वाली भाई साहब फीलिंग आएगी। मजा आ रहा है पढ़ाने में भाई साहब, एक तो नींद में भी है, दूसरा चश्मा भी एकदम पीला सा लगा। अच्छा हाँ, चश्मा पीला लगाए, लिख हरा से रहे तो ये एकदम डिफरेंट टाइप का पीला सामने नजर आ रहा है। हम इसलिए कंफ्यूज, हमने कहा लिख तो हरे से रहे, पीला क्यों दिख रहा है? कसम से कसम खा रहे हैं भाई साहब, ये पीला पीला नजर आ रहा है हमें। चलो भाई अब जल्दी यहाँ पे आ जाओ आ जाए सर। हाँ सर और भी प्रॉपर्टी होती है यार, याद नहीं आ रही होगी तो भैया लिख देंगे, है सर ना? इतनी अभी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है बस। हाँ मतलब याद तो बहुत आ रही है, हमें लग रहा है सवाल में इन तीनों से भैया हमारा काम हो जाएगा ठीक है, मतलब इन चारों से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए भैया यहीं पे इतने का ही यूज करते हैं। अब यहां पे आओ भाई साहब, ये तो सर डिटर्मिनेंट है। और क्या बेटा, ये क्या है बेटा? ये डिटर्मिनेंट है सर, इसकी वैल्यू निकालनी है जो आपको 3k दी हुई है फिर सर आपको k की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए भैया मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा सर देखो सर ये जो ओमेगा की पावर सर जो 7 लिखा है,
ये सर ओमेगा की पावर 3m+1 है, समझे ना, ओमेगा की पावर 3m+1 टाइप का है, तो सर इसकी वैल्यू ओमेगा के ही बराबर होती है सर। हाँ ठीक है भाई, ये ओमेगा की पावर 7 ऐसे ही है, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले हैं, खाने के कुछ और हैं, बहुत सही। सर अगला स्टेप बताइए। हमने कहा सर आइए डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। सर कॉलम 1 में कांड करते हैं क्या, कॉलम 1 में करते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। सर यही क्यों किया, क्योंकि मुझे दिखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा है, तो जैसे कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जैसे मैं करेगा तो यहाँ पे सर देखो 0 बन जाएगा, है सर। और क्या, आ जाइए बेटा, आ जाए सर, बिल्कुल। अब देखो भैया क्या होना है, क्या सर, मैंने कहा देखिए सर, इसको ऐड करोगे 3, इसको सर ऐड करोगे 0, और देखो इसको ऐड करोगे तो यहां जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये सर 0 होता है। मतलब सर इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना, 0। बहुत सही। बाकी दो सर सेम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर, बहुत सही, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा, बहुत सही। अब सर बताइए सर क्या करें, हमने कहा सर इसे एक्सपेंड कर दो। बहुत सही सर, क्या बातें करते हो सर, कैसे एक्सपेंड करना है, हमने कहा इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग C1। अलोंग सर C1 ही क्यों किया, क्योंकि सर C1 में ही 2 0 हैं है सर। हाँ तो देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखो क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 3 टाइम्स है, ये आ जाएगा सर माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। वार दादा, यही बन रहा है ना, चेक कर लीजिए जरा, ये बन रहा है कि नहीं, यार 3 टाइम्स, बहुत सही। फिर कितना, माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। अब देखो सर ओमेगा की पावर 4 भी 3m+1 टाइप की पावर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, इसको भी बोल देंगे ओमेगा, है सर। हाँ बेटा, अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है सर, आइए बेटा बताते हैं कि तुमको क्या ध्यान देना है। सर ये आ गया 3 टाइम्स माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। वाह 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 वाह, बहुत ओमेगा, बहुत सही। सर ओमेगा क्यूब कितना होता है सर, ये 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, बहुत सही। तो ओमेगा क्यूब की जगह बेटा हम पुट कर देते हैं 1, कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 3 टाइम्स -1 -2 ओमेगा, है सर। हाँ, व्हाट इज ओमेगा, वी ऑल नो ओमेगा इज -½ प्लस √3i/2। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे 2 ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, 2 ओमेगा कितना हो जाएगा, -1 प्लस √3i, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा -2 ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस √3i। वाह 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 वाह, ठीक है भाई। हाँ अब देखिए भाई साहब, देखिए हमें क्या करना है, मैंने कहा देखिए भाई ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा -1 -2 ओमेगा कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 1 माइनस √3i, है सर। हाँ सॉल्व करो सर, कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 3 टाइम्स -√3i, है सर। हाँ अब देखो भैया √3i देखो कितना दिया है सर, √3i देखो z के बराबर दिया है, दिख रहा है ना, √3i z के बराबर दिया है, तो देखो इस वाले √3i की जगह हम लोग z अगर पुट करेंगे तो यही चीज सर हमें कितना दिखेगा, सर ये दिखेगा माइनस, समझे ना, √3i की वैल्यू z है, तो सर इससे कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा -3z, और यही चीज सर आपको किसके बराबर दी है, मैंने कहा सर यही चीज आपको सर 3k के बराबर दी है सर। हाँ सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है कि सर k का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -z। बहुत बढ़िया है। हाँ k का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, k का वैल्यू हो जाएगा -z। बहुत सही, इसका मतलब क्या है सर, कौन सा ऑप्शन है, हमने कहा सर नींद में तो बहुत लग रहे हो, ऑप्शन बी इज द आंसर, है सर। हाँ देखो भैया इतने भी कोई टफ सवाल नहीं आ रहे हैं, दिखने में टफ सवाल आ रहे हैं पर भैया सॉल्व करने पे ये चीजें बहुत इजी हैं। अगर भाई साहब ये सवाल आपने खुद से किया था और भैया आंसर मैच किया है तो भैया आपको क्या कमेंट करना है, आपको भैया कमेंट करना है ओमेगा विद अ दिल, मतलब सर खुद से किया है 2 दिल बना देना, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है ओमेगा विद सिंगल दिल, है सर ना। कमेंट जरूर करना, पता चलना चाहिए कि भैया तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, है सर। हाँ अब देखो भैया नेक्स्ट सवाल आता है, जेईई मेन 2014 का सवाल है। इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो भैया सबसे पहले देखो मैं स्क्रीन से गायब हो गया हूं, तुम लोग भाई खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी।
तो देखिए भैया इसमें दिया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड ऑफ z जो है सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बहुत सही। तो सर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हाँ किसकी सर, इसकी सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर मॉड z ग्रेटर देन से 2 का मतलब क्या होता है सर, मैंने कहा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका रेडियस 2 है परंतु उसका आउटसाइड रीजन है। क्योंकि सर अगर आपको दिया होता मॉड z इक्वल टू 2 तो एक सर्किल बनाते, सेंटर ओरिजिन करते, रेडियस से 2 यूनिट्स करते, पर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है मतलब सर इसका आउटसाइड रीजन की बात हो रही है है सर हाँ। अब आइए भाई साहब बनाते हैं जरा ये वाला गोला बनाते हैं। बहुत सही है सर हाँ, बहुत सही बातें कर रहे हो, बहुत सही, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही यहाँ पे है सर हाँ। अब यहाँ पे मुन्ना जरा देखिएगा, हमने कहा सर मॉड z ग्रेटर देन 2, जल्दी यहाँ पे देखो सर ये इसका क्या है, सेंटर है सर, रेडियस इसका 2 है और सर मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है सर, हम कौन सा z ले रहे हैं, हमने कहा सर हम वो z ले रहे हैं जो हरा है। हरे का मतलब क्या सर, जो इसके सरकमफेरेंस में है या फिर इसके आउटसाइड है। सर आउटसाइड का सर मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर आउटसाइड का मतलब होता है बस बाहर अनंत काल तक, अनंत काल तक भैया बाहर है, अनंत काल मतलब इन्फिनिटी तक का रीजन हमने कवर किया है है सर हाँ। अब देखिए भाई साहब क्या बोला है, मॉड ऑफ z प्लस हाफ, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसको आप ऐसे रीड करोगे मॉड ऑफ z माइनस ऑफ माइनस हाफ है सर हाँ। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर डिस्टेंस बिटवीन z, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन z एंड माइनस हाफ कॉमा 0, इसका मतलब क्या है सर, ये मॉड ऑफ z माइनस z1 लिखा है, इसका मतलब क्या है z1 की वैल्यू माइनस हाफ है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन z एंड माइनस हाफ कॉमा 0। सर वेयर इज माइनस हाफ कॉमा 0, मैंने कहा सर यहां पे है माइनस ऑफ हाफ कॉमा ऑफ 0 है सर हाँ, बहुत सही, एकदम सही अब देखिए आपसे क्या बोला है, मैंने कहा सर z क्या है, मैंने कहा सर z ये हरा है, समझे। फिर आपसे क्या बोला गया, ये जो भैया z है इसकी मिनिमम डिस्टेंस बताओ ये जितने भी z हैं, ठीक है भाई, ये जितने भी z हैं इसका मिनिमम डिस्टेंस बताओ माइनस हाफ कॉमा 0 से। मैंने कहा सर देखिए मिनिमम डिस्टेंस हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है सर, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमेशा अलोंग द नॉर्मल होती है। सर अलोंग द नॉर्मल का मतलब क्या है सर, जो सेंटर से पास करे, मतलब सर वो z जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा माइनस हाफ कॉमा 0 से, वो सर ये वाला z होगा, क्योंकि सर मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल होगी। अब अलोंग द नॉर्मल देखा जाए इनफाइनाइटली मेनी z है, क्योंकि सर हमसे क्या बोला आउटसाइड रीजन के सारे z लेने हैं, तो आउटसाइड रीजन में तो इनफाइनाइटली मेनी z है। सर इस नॉर्मल में भी इनफाइनाइटली मेनी z है, मतलब z यहां से चालू हो रहा है, यहां खूब सारे z हैं, परंतु सर हमें वो वाला सर z चाहिए। सर कौन वाला सर z चाहिए, मैंने कहा सर वो वाला z चाहिए जिसका माइनस हाफ से मिनिमम डिस्टेंस हो, मतलब हम इस सफेद डिस्टेंस की बात कर रहे हैं है सर हाँ। अब देखिए भाई साहब ये जो डिस्टेंस है सर हाँ, सर ये डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा 2 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस इसकी 2 है, ये भैया टोटल 2 है, बहुत सही। सर ये कितनी है, मैंने कहा सर ये हाफ है, समझे ना, ये सर इतनी हाफ है, इतनी डिस्टेंस हाफ है, तो ये बची डिस्टेंस सफेद वाली कितनी होगी, मैंने कहा सर 3/2 है सर हाँ। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 3/2 यूनिट्स। अब भैया इसमें जरा बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, सर क्या है बेस्ट ऑप्शन, देखिए भैया बेस्ट ऑप्शन क्या है इज इक्वल टू 5/2 नहीं, लाइज इन द इंटरवल 1 and 2, इसका मतलब क्या है सर 3/2, 1 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रहा है, 5/2 से बड़ा नहीं है, इसने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 3/2 नहीं भैया 3/2 के एग्जैक्टली बराबर है सर हाँ। तो देखो भैया कोऑर्डिनेट का बहुत भौकाल है, तो भैया अगर ये सवाल खुद से किया था तो भैया मतलब आप में कोऑर्डिनेट का भौकाल है, तो भैया आपको कमेंट करना है भौकाल दिल। अगर हमारे बताने के बाद तुमको समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है भौकाल सिंगल दिल है सर हाँ बेटा, बढ़िया सर बढ़िया अब देखो भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जिसपे बार बार भैया सवाल पूछा जा रहा है। अभी भाई साहब जेईई मेन 2023 में भी इसका सवाल आया है, ये भैया मुझे तो लगता है किसी ना किसी सेट में भैया दोबारा आ सकता है, लेकिन शायद ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो अचंबा नहीं होगा। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। क्या, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाए, ध्यान से देखना भैया तुरंत आंसर आता है, अगर सर कभी भी आपसे ऐसा कोई फॉर्मेट दिया जाए z में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, दो में से कोई एक होगा,
यहां पे b अपॉन z होगा। और सर a और b क्या है सर, ये दोनों देखो रियल नंबर हैं, a और b क्या है, दोनों रियल नंबर हैं, z ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है भाई, अगर कभी भी ऐसा दिया जाए है सर, कैसे याद रखोगे भैया, a बाहर है b अंदर है। ठीक है भाई, a बाहर है b अंदर है, बहुत अच्छे। b से बाहर होता है, a से अंदर होता है, लेकिन यहां उल्टा है, जो a से अंदर है वो बाहर है और जो b से बाहर होना चाहिए वो अंदर है सर। हाँ, अब आपसे क्या बोला गया, हमने कहा सर देखिए हमसे ये बोला गया कि सर देखो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखो भैया मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, याद कर लो, डायरेक्ट सवाल आता है सर। हाँ, और सर यहां पे सर जो मॉड जेड की सर जो मिनिमम वैल्यू है वो सर ये होती है। सर याद करने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर 4 मॉड बी बाई 2 प्लस ए बाई 2, समझे ना, ए बाई 2 रूट ए स्क्वायर ए होता है ना, ए बाई 2। और यहां पे सर सेम है, बस यहां पे माइनस लग गया। मैं तो कहूंगा भैया इसको तुरंत अभी याद कर लो। अगर ये चीज भाई साहब आपको पहले से पता थी तो अभी आपको कमेंट करना है, क्या क्या कमेंट करोगे, अगर भैया ये वाली चीज आपको पहले से पता थी तो आपको कमेंट करना है ज्ञान दिल दिल, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो ज्ञान विद सिंगल दिल है सर। हाँ, अब देखो भैया एक पुराना सवाल लेके आया हूं, AI-EEE जब जेई मेंस का नाम हुआ करता था, जब जेई मेंस को लोग AI-EEE भाई साहब कहा करते थे, तब का सवाल है, AI-EEE 2009 का। और सर सिमिलर क्वेश्चन क्या 2023 में भी आया है। ठीक है, किस शिफ्ट ना मुझे याद नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन इन 2023 है सर, और भी भैया बार आ चुका है, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया हो, है सर। हाँ, अब देखिए भैया क्या बोला गया है, देखो भैया सेम फॉर्मेट है सर। हाँ, अब बताओ सर, ए से अंदर लेकिन वो बाहर है, तो ए का वैल्यू है 2, माइनस लेके आए, और सर बी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अभी आपको मैक्सिमम मॉड जेड बताना है, तो देखो पीछे से देख सकते हो सर, मॉड जेड मैक्स कितना होता है, मैंने कहा सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 4 मॉड बी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2। देख सकते हो भैया, देख लो, यही तो फॉर्मूला है है सर। हाँ, बहुत सही। हाँ, चलो भैया वैल्यूज पुट करो, मैंने कहा अंडर रूट ए स्क्वायर 4 प्लस 4 होता है 2 रूट 2, बहुत सही, प्लस ऑफ ए कितना है भैया 2, तो ये देखो भैया ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। मेरे ख्याल से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस विल बी द आंसर। मॉड जेड मैक्स ही पूछा था ना। हाँ, बहुत सही बहुत सही। कुछ पंगा हो गया क्या, एक रुको कुछ अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, b का वैल्यू 2 16 4 रूट 20 2 रूट 5 आएगा बेटा, आई एम सॉरी। इसको भी जरा सब लोग सॉल्व कर लो, वैल्यू जैसे देखोगे b को 4 पुट करोगे 16 प्लस 4 20 2 रूट 5, मतलब सर ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1। मेरे ख्याल से भैया हर कोई सिंप्लीफाई कर सकता है। तो देखो भैया आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, घर को जाओ, बहुत सही। तो भैया इस पे देखो डायरेक्ट सवाल होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भाई साहब इसके आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल आता है, अब देखिए भैया ये क्या सवाल है, सर जो z है वो इसके बराबर दिया है, बहुत सही है सर। हाँ, फिर सर rz को बोला है रियल पार्ट ऑफ z और iz को बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आपको बताना है सर ये जो z है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है सर। हाँ, अब मुन्ना यहां पे ध्यान दीजिए, ये ओमेगा नहीं है लेकिन ये ओमेगा जैसी दिखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये ओमेगा है नहीं परंतु ये ओमेगा जैसे दिखने वाली चीजें। ओमेगा सर होता क्या है, मैंने कहा सर ओमेगा होता है -12 प्लस √3 I/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। सर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर -12 माइनस √3 I/2 होती। तो आपको समझ में आ रहा है सर, I √3 वालों के साथ है, I √3 वालों के साथ है, परंतु यहां पे I भैया √3 के साथ नहीं है। लेकिन सर कुछ भी कहो ये ओमेगा का रिश्तेदार है सर। तो भैया जब भी कभी इस टाइप का सवाल देख लो, जब यहां पे √3/2 और हाफ यूज हुआ हो, आई किसी के साथ भी हो, तो देखो हमेशा क्या भाई साहब फॉलो करते हैं जिससे सवाल का आंसर तुरंत आ जाता है। सर क्या फॉलो करते हैं, देखिए भाई साहब आपको दिया है सर √3/2 है सर। वैसे इसको करने का एक और तरीका है, चाहो तो वैसे भी कर लो, या लेकिन मेथड सीख लेना, इसमें आप डी मोइवर्स बेटा डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दिल की इच्छा है कि कुछ चीजें और अच्छी बता दूं जो कि आपको दूसरे सवालों में भाई साहब हेल्प करेगा। जरूरी नहीं कि इसी सवाल में हेल्प करे, किसी और सवाल में भाई साहब ये आपको हेल्प कर सकता है सर। हाँ, वैसे ये सवाल डायरेक्ट है, डी मोइवर्स थ्योरम से भैया डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ कंसेप्ट सीख लो जिससे अगर सवाल हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा अजीब सा सवाल आ जाए तब भी आप कर पाओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई भैया आगे चल के एडवांस की भी है।
सर √3/2, बहुत सही, प्लस क्या दिया है सर i/2। आप देखो भैया क्या करो, आप यहां पे सर i को ले लो कॉमन, जैसे भैया i को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ √3/2 प्लस कितना आ जाएगा √3i। एक मिनट को, मैंने तुम्हें बता तो दिया लेकिन एक दो स्टेप में खा गया। ये आ जाएगा सर √3/2i, ठीक है ना, i को कॉमन लिया ना, और यहां कितना बचेगा सर, यहां बचेगा हाफ, बहुत सही। अब देखो सर ये i नीचे है, व्हाट इज 1/i, 1/i होता है -i, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर 1/i -i होता है, देख भी सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 1 के बराबर आ जाएगा, है सर। हाँ, तो देखो भैया ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा i टाइम्स, ये दिया है हाफ, ये है -√3i/2, है सर। हाँ बेटा, अब भैया देखिए ओमेगा क्या होता है, मैंने कहा सर ओमेगा होता है -½ प्लस √3i/2, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे भाई साहब दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो सर ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा -i ओमेगा के बराबर, है सर। हाँ, -i ओमेगा के बराबर, बहुत सही, मेरे ख्याल से भैया समझ में आया होगा, ठीक है भाई, है। हाँ, अब भाई साहब जरा दूसरी चीज देखिएगा सर, दूसरी चीज भी, हाँ बिल्कुल दूसरी चीज भी देखिएगा सर। क्या है दूसरी चीज, हमने कहा देखो भाई दूसरी चीज में तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है वो ये है है सर। हाँ, अब जरा एक चीज देखिएगा सर, सर ये जो दिया हुआ है इसको देखो सेम प्रोसेस से आप निकाल सकते हो जिस प्रोसेस से उसको सिंप्लीफाई किया है। ये ओमेगा भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है सर। देखो ये लिखा है √3/2 i/2, अगर देखा जाए सर ये इसका कॉन्जुगेट है, मेरी बात क्लियर है, ये भैया इसका कॉन्जुगेट है। तो देखिए सर ये एक तरह से देखा जाए सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये √3/2 प्लस i/2 का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना भाई, बहुत सही। अब देखो भैया इसकी वैल्यू है -i ओमेगा, बहुत सही। तो सर यहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, मैंने कहा सर यहां पे आप पुट कर सकते हो -i ओमेगा का बार। अब देखो क्या होगा, i का कॉन्जुगेट आएगा, i का कॉन्जुगेट -i होता तो ये माइनस भैया खत्म हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो -i का कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट देखो बढ़ जाता है, और ओमेगा का कॉन्जुगेट। व्हाट इज -i का कॉन्जुगेट, मैंने कहा i, ओमेगा का कॉन्जुगेट भैया ओमेगा स्क्वायर होता है। ये भैया आपको अगर याद नहीं है तो भैया अभी याद कर लो कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होता है भैया ये ओमेगा स्क्वायर होता है। देखो सर इसको भी हमने डिकोड कर दिया है सर। हाँ, बहुत सही सर, बिल्कुल सही। अब देखिए भैया जो आपको निकालना है, आपको सर क्या निकालना है, मैंने कहा सर हमें निकालना है z इक्वल्स टू, ये जो चीज है ये वाली चीज है -i ओमेगा की पावर 5, इसकी जगह पुट कर दिया -i ओमेगा रेज्ड पावर कितना हो जाएगा 5, प्लस सर ये जो अंदर दिया है इसकी वैल्यू है i ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर i ओमेगा स्क्वायर रेज्ड पावर 5। ये सर कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर इसको जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा -i की पावर 5, दिख रहा है ना, -i की पावर 5, ये होगा सर ओमेगा की पावर 5, फिर ये हो जाएगा सर i की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। बस भैया सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं सर। हाँ, अब देखिए भैया क्या है सर, i की पावर 5 i होता है तो यहां आ जाएगा -i, ओमेगा की पावर 5 भैया ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 3m+2 है ना, i की पावर 5 बेटा i होता है, ओमेगा की पावर 10 भैया ओमेगा होता है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया हमें क्या करना है, इसके आगे भाई साहब मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है भाई। जो z है ये आ गया -i ओमेगा स्क्वायर i ओमेगा। अब ये देखो भैया आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, घबराना नहीं सर। जो z है सर, z कितना आया, मैंने कहा z आया -i ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना आया सर i ओमेगा, है सर। हाँ, ये आया कि नहीं, बहुत सही। अब भाई साहब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो इससे सर i को लेते हैं हम कॉमन, जैसे i को कॉमन लोगे ये आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बहुत सही। अब देखो सर क्या कर सकते हैं, हमने कहा सर व्हाट इज -ओमेगा स्क्वायर, मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर सबको पता उसका माइनस टाइम्स करना है, तो सर ये आ जाएगा हाफ प्लस √3i/2। व्हाट इज ओमेगा, मैंने कहा -½ प्लस √3i/2, है सर। हाँ, अब भैया देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है सर, ये चाचा इसको काटेंगे, ये जो भाई साहब हैं सॉल्व करके सर √3i हो जाएगा, है। अब जैसे भैया i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा -√3। वाह भाई साहब,
हैं। हाँ वाह भाई साहब, एकदम चेक कर लें सब। अरे यार दादा रे ये क्या हो गया ना। देखो चेक कर लें सब कुछ सही लिखे हैं कि नहीं। यही निकला था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा। बहुत सही बहुत सही, मेरे ख्याल से ठीक ही लिख रहा हूँ सब कुछ। बहुत सही बहुत सही। तो सर देखो ये आ गया -√3। सर जो z है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा सर z की वैल्यू आ गई -√3। अब भैया देखो क्या पूछा है, सही बात है। सही ऑप्शन क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो साफ भैया दिख रहा है, ये हमने z निकाला है, साफ दिख रहा है सर। इससे जो हमें पता लगा है वो सर ये पता लगा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है सर। हाँ तो देखो भैया ये आपने नया कंसेप्ट सीखा होगा कि कैसे इसको चेंज करते हैं। कुछ लोगों ने डायरेक्टली भैया डी मोइवर्स थ्योरम लगा दिया होगा, तो मैं चाहूंगा ऐसे सीखो, क्योंकि बड़े सवालों में भैया, बड़ी लड़ाइयों में ये सारी चीजें काम आएंगी। अगर भैया तुमने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया और आपने कुछ नया सीखा तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा दो दिल। है सर, एकदम सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। और त्या अब देखो भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी सर दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे। कितने सवाल करा दिए हमने? अच्छा 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 अच्छा, 4 5 6 10 की 9 या 10 कराए हैं ना। चलो कोई नहीं, सही, सीख तो रहे हो हैं। सॉरी। अब देखो भैया इस टाइप का सवाल, ये वाला सवाल। अब देखिए आपको भैया क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है सर। हाँ इसके बराबर है, बहुत सही। वीडियो को भैया पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ठीक है भाई, मैं कल भैया वीडियो पॉज करके सबने ट्राई कर लिया होगा 2 से 3 मिनट। ठीक है भाई, अब देखो भैया इसकी वैल्यू आपको बतानी है सर। हाँ अगेन भाई साहब दिखाई दे रहा है सर क्या? सर ये देखो फिर से ओमेगा का भाई हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा सर आई को लो कॉमन, जैसे आई को कॉमन लोगे ये आ जाएगा √3/2i, और यहां पे हो जाएगा सर हाफ। और इसे सॉल्व करो, मैंने कहा सर आई है बाहर, ये आ जाएगा सर हाफ माइनस √3i/2 है सर। हाँ बहुत सही सर। ये जो चीज है सर ये माइनस ऑफ ओमेगा, अगर ध्यान दो तो ये जो चीज लिखी है देखो सर ये माइनस आई ओमेगा है, समझ रहे हो? हाँ सर क्या हुआ? हमने कहा देखो भाई बहुत गजब हुआ है। क्या सर? देख नहीं रहा है, बहुत गजब हुआ है। z आ गया माइनस आई ओमेगा। तो देखा भैया ये सोचते ही देखो आधी टेंशन भैया खत्म हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप पहुंचोगे, मुझे पता और भी मेथड है, अब कमेंट मत करो सर एक और मेथड से हमने करा है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कुछ लोगों ने इसको सर cos ऑफ 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री लिख के डी मोइवर्स थ्योरम लगा दिया होगा, वो भी मेथड सही है। पर ये ओपी मेथड है, समझे ना? हाँ ओपी मेथड दिल जल्दी से, ओपी मेथड दिल जल्दी से। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं, हमने कहा सर ये दिया है 1, सर आई जेड कितना हो जाएगा? आई जेड बोला है मैंने, आई सर जेड वैल्यू कितना है? मैंने कहा सर ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा। सर जेड की पावर 5 बताइए, मैंने कहा सर माइनस आई ओमेगा की पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा सर आई टाइम्स जेड की पावर 8 माइनस आई ओमेगा की पावर 8 एंड रेस पावर कितना हो जाएगा 9। भैया सिर्फ जेड की जगह मैंने माइनस आई ओमेगा को सब्सटीट्यूट कर दिया है है सर। अब देखिए भैया जैसे मल्टीप्लाई इसको करो देखो क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस कितना आ जाएगा सर ओमेगा। यहां देखो सर कितना आ जाएगा माइनस आई ओमेगा की पावर 5। यहां पे देखो सर कितना हो जाएगा, हमने कहा सर आई तो टाटा बाय बाय कह देगा, कह देगा भैया अच्छा तुम चलते हैं, इतना भैया कैलकुलेशन हर कोई कर लेना, ओमेगा की पावर 8 रेस पावर 9। ठीक है भाई। हाँ अब देखिए सर ओमेगा की पावर सर 5 क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा की पावर 8 किसके बराबर होगा? मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। बहुत सही सर। हाँ ये माइनस चाचा साथ आए ऐसे हैं सर, ये कट गया, बहुत सही। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? पूरी दुनिया जानती है, जाके पूछ लो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, तो सर 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? इसको वहां भेज दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत सही। अब देखा सर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या निकालना है सर? 9 निकालना है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 18। ओमेगा की पावर 18 1 होता है, तो सर ये आ जाएगा कितना? मैंने कहा सर ये आ जाएगा -1 के बराबर। आंसर इज डी पार्ट। ओते सर बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ सही बेटा। एक बार हम जरा आंसर ही मैच कर लें, क्योंकि नींद में है, पता नहीं कब कौन सा कांड कर दें, बाद में तुम्हारी भी हालत खराब
और हमारी भी, ये जो चाचा जी खड़े हैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने, इनकी भी हालत है। -1 बिल्कुल सही है, बहुत सही, अरे बिल्कुल सही है यार, भौकाल कायम है सर। हाँ अगर भाई खुद से किया था ये वाला सवाल तो आपको क्या कमेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? CN विद दिल्स। भैया बहुत कमेंट करा रहे हो, अरे हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो। अगर भैया आपने खुद से किया है CN विद सिंगल दिल, मेरे बताने के बाद समझ में आया, तो CN विद डबल दिल है सर। हाँ बेटा और बता दो सर, और बता दें? बिल्कुल सर, अच्छा सवाल दिखाइए तो हम कराते हैं, है सर। हाँ आइए सर, कुछ अच्छा सवाल कराते हैं। बढ़िया सर, बिल्कुल। ये लो यार, वैसे बेकार सवाल है लेकिन मैंने कहा चलो करा देते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए चाचा लोगों को, जो चाचा लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने। अब देखिए भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मैंने कहा सर अगर अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स हैं ठीक है भाई, तो आपको दोनों की पावर 15 का सम बताना है सर। हाँ आइए सर इसके रूट्स निकालते हैं, बताइए सर इसके रूट्स सर क्या होंगे? मैंने कहा देखिए भैया इसके जो रूट्स हैं वो कुछ ये होंगे, मैंने कहा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर, बहुत सही, -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अरे वाह सर, बहुत सही बेटा। अब देखिए सर यहाँ आ जाएगा -4, पूरी दुनिया जानत है सर, क्या जानत है? मैंने कहा सर -2, यह आ जाएगा सर +-2i, क्योंकि -4 का रूट कितना होता है? -4 का रूट 2i होता है सर। ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा आ जाएगा -1 प्लस -i है सर। हाँ अब ये इसमें से एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, जो मर्जी उसको ले लो भैया तो मानो प्लस वाले को मैं अल्फा ले लेता, अल्फा क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर -1 प्लस i। सर ये क्या हो जाएगा? बीटा क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर बीटा हो जाएगा -1 माइनस i। बहुत सही, माइनस वाला बीटा ले लिया, मतलब किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब भैया देखो इसकी भैया पावर 15 बतानी है सर। हाँ दोनों की सर देखो पावर 15 बतानी है। आइए भाई साहब इसी बहाने डी मॉइवर थ्योरम आपका रिवाइज होगा। मैंने कहा सर अल्फा की पावर 15 करना है, सर बीटा की पावर 15 करना है सर। हाँ सर ये क्या हो जाएगा? आइए भाई साहब दिखाते हैं। मैंने कहा सर ये हो जाएगा -1 प्लस i की पावर 15, और यह आ जाएगा -1 माइनस i की पावर 15। बहुत सही। हाँ अब देखो भैया पावर 15 मतलब बाइनोमियल थ्योरम मत लगाने लगना। अगर सर कभी भी हायर पावर दिखें तो एक बाबा जी हैं जिनका नाम क्या होता है सर? डी मॉइवर बाबा, बहुत इज्जत है उनकी मैथ्स की दुनिया में, वो भाई साहब यूज कर सकते हैं। अब आप ये प्रैक्टिस सेशन देख रहे हो, मतलब आपने बेसिक्स भैया रिवाइज कर लिए होंगे, माइंड मैप देख लिया होगा, वरना हमारा मंजिल लेजेंड में भाई साहब कॉम्प्लेक्स वहां से रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन आपने रिवाइज भैया जरूर कर लिया होगा सर कैसे? हमने कहा सर देखो इसी के अंदर सर √2 से मल्टीप्लाई करो, और सर देखो सर √2 से आप डिवाइड करो, है सर। हाँ √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करो सर? √2 से करो डिवाइड। अब यहां देखो भैया √2 से करो मल्टीप्लाई और √2 से क्या करो? डिवाइड, है? हाँ है, हाँ बहुत सही है सर। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है? मैंने कहा सर देखिए √2 की पावर 15 है सर। हाँ √2 की पावर 15 को सर आप कॉमन ले लो। क्या कर रहे हो सर? अरे रुको तो, ऑप्शन मिलाना है? ऑप्शन मिला रहे हो सर? है हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ही तो मिलाना है, आंसर निकाल के मिलाना है अब देखिए सर इसको मैं जैसे पोलर फॉर्म में भैया चेंज करूंगा, ठीक है भाई। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता? देखो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता? इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर i 3π/4। सही बात है ना? इसको भाई साहब ऐसे लिख सकता हूं। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर ये आएगा cos 3π/4 जो -1/√2 होता है, प्लस i sin 3π/4 जो 1/√2 होता है। अब देखो भैया यहाँ पे जरा, है सर। हाँ √2 की पावर 15 दोनों से कॉमन ले लिया है। अब देखो इसके अंदर क्या बचा है? हमने कहा सर इसके अंदर बचा है, इसको लिख सकता हूं सर मैं e की पावर -i √3/4। क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो ठीक है। यह आ जाएगा कॉस ऑफ -3π/4 जो -हाफ होता है, साइन ऑफ -3π/4 -1/√2 होता है, मतलब जो भी मैंने बोला इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा, है सर। हाँ बेटा अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे पावर 15 करोगे, इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर 15/2, ठीक है भाई। ये जो पहली चीज जो आपको दी है, ये वाली जो बेटा जो चीज दी गई है, इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर
है, हाँ रुकना जरा, है हाँ, 2 की पावर 15/2 है, हाँ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, 15 पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e की पावर i 45/4 पाई, बहुत सही। और सर जब ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज क्या होगा सर, e की पावर -i 45π/4 है सर, हाँ। अब आपको पता है सर व्हाट इज e की पावर i थीटा प्लस e की पावर -i थीटा, तुम्हें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये होता है सर 2 cos थीटा, ठीक है भाई, हाँ। तो देखो सर ये लिखा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर -i थीटा, ये होता है 2 cos थीटा। तो देखो ये सिंप्लीफाई होकर कैसे दिखेगा, 2 की पावर 15/2 यह आ जाएगा सर 2 टाइम्स cos 45π/4 है सर, हाँ बेटा, हाँ बेटू यही तो आएगा, बहुत सही। अब सर cos ऑफ 45π/4 की हमें देखो वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी होती है। तो भैया इसकी वैल्यू आप लोग निकाल ही लोगे, इतने तो ओपी लोग हो, हमें सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा ओपी इंसान हो, तो ये सब तो चीज़ें आप निकाल ही लोगे। चलिए भैया हम भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। देखिए जिनको वैल्यू नहीं निकालनी आती उनको निकालना सिखा देते हैं। इसको लिख सकते हो सर कैसे, मैंने कहा cos ऑफ 44π प्लस π/4, तो यह आ जाएगा सर cos ऑफ 11π प्लस π/4 ठीक है भाई। अब देख लो भैया 11π का ये वैल्यू किसके बराबर होगा सर, ये हो जाएगा cos ऑफ π प्लस π/4, तो ये आ जाएगा सर माइनस cos π/4, मतलब सर ये आ जाएगा -1/√2, ठीक है भाई, ये आ जाएगा -1/√2। अब जैसे भी इसकी वैल्यू -1/√2 आप सब्सटीट्यूट यहाँ पे करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैंने कहा सर आपको कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे, मैंने कहा सर एक तो सर यहाँ का माइनस आएगा, एक √2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15/2 और एक √2 था प्लस आ जाएगा हाफ, तो सर ये आ रहा है देखिए माइनस ऑफ 2 की पावर 8 है सर, हाँ बहुत सही, माइनस ऑफ 2 की पावर 8 मेरे ख्याल से सही है, बिल्कुल सही है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है सर, 256 होती है 2 की पावर 8, तो आ जाएगा -256, दिस विल बी द आंसर है सर, हाँ बहुत सही बेटा है। आज भैया पेन ने बहुत हमें दिक्कत करी है यार, स्टूडियो यहाँ पे एक ही खाली था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी क्लास लेते हैं। आई होप राइटिंग ठीक ही लग रही होगी। जनरली मैं चाइनीज़ ब्रश से लिखता हूँ, उससे थोड़ी राइटिंग ठीक, उसी से लिखने की मेरी आदत है, मेरी इससे लिखने की आदत नहीं है। ये जो पेन बन के आ रहा है ना, मेरी इससे लिखने की आदत से राइटिंग में ठीक आती है समझिए। ये पता नहीं यहाँ पे लॉक पड़ा हुआ, आई डोंट नो वाई है सर, हाँ तो देखिए सर क्या आंसर है, देख लीजिए -256 है सर, हाँ। तो भैया देखो ये डी मॉयवर्स बाबा का जादू है, अगर ये खुद से किया है तो कमेंट करना डीएम विद दिल, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है डीएम विद 2 दिल, बढ़िया सर, हाँ। करियर कसम भैया इसमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर डी मॉयवर नहीं आता है तो प्लीज डी मॉयवर रिवाइज कर लीजिएगा है सर, हाँ डी मॉयवर थ्योरम बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा है सर। आंसर चेक कर ले, थोड़ा नींद में बीच में सो गए थे, ऐसा ना हो कि आंसर कुछ और आया हो, बाद में तुम लोग मजाक उड़ाओ कमेंट बॉक्स में। अब बिल्कुल सही आंसर है, बहुत भौकाल, बहुत भौकाल, बहुत भौकाल, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की है सर, हाँ। और सवाल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा करा सकते हैं कौन सा करें, बहुत सारे सवाल अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, हाँ तो कराओ ना। चलो भाई ये वाला सवाल कराते हैं, कौन सा, ये देखो ये लास्ट में सवाल है, इसको फर्स्ट में लेके आते हैं, ठीक है भाई बहुत सही। अब देखिए सर ये वाला सवाल करने से मैं तो चाहूंगा भैया पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर, हाँ। चलो भाई मेरे ख्याल से सबने खुद से ट्राई कर लिया होगा, ठीक है भाई। देखो स्क्रीन से हट गए थे तुम लोगों ने, जिसको ट्राई करना होगा देख के भाई साहब पूरा पूरा ट्राई कर लिया होगा, ठीक है भाई। अब आती मेरी बारी, सबसे ले देते हैं भैया इससे रिलेटेड ज्ञान है सर, हाँ। आइए मुन्ना आपको देते हैं ज्ञान। अब देखिए भैया ज्ञान क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सर देखिए ज्ञान ये इंपॉर्टेंट है, जो भैया इंपॉर्टेंट ज्ञान ये बोलता है कि सर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बहुत सही। हम लोग देख रहे हैं सर इक्वेशन ऑफ सर्किल है, हाँ इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सर, हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भाई साहब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सही, बहुत ज्यादा सही है सर, हाँ। तो देखिए सर क्या होती है, मैंने कहा सर ये होती है z बार प्लस एल्फा बार z प्लस एल्फा z बार प्लस बीटा बराबर 0
है सर। हाँ, यहाँ पे सर अल्फा एक देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट हो सकता है सर। हाँ, बीटा भैया एक रियल नंबर है सर। अब भैया अगर कोई पूछे कि इसका रेडियस, अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ सर, अल्फा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है और जो बीटा है सर ये रियल नंबर है सर। हाँ, अब भाई साहब देखिए सर, यहाँ पे जो रेडियस होती है सर, रेडियस क्या होती है, मैंने कहा सर रेडियस होती है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ऑफ बीटा, है सर। अब बताओ सर सर्कल रियल कब होगा, जब रेडियस के जो अंदर वाली जो सर चीज बन रही है वो ग्रेटर देन जीरो हो, सही बात है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसलिए लिख रहा हूं, अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो रेडियस जीरो हो जाएगी। शायद आप भूल गए हो, मैं आपको बता दूं, रेडियस जीरो का मतलब होता है सर पॉइंट सर्किल, समझे ना। और हाँ, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, एक रियल सर्किल आएगा जिसकी नॉन जीरो रेडियस होगी। क्या आपको याद है? अगर भैया आपको ये वाली चीज याद है तो आप भैया कमेंट कर दो क्या, YH विद दिल दिल, मैं समझ जाऊंगा भैया बच्चों को याद थी, है सर। हाँ, अब मुन्नू जरा यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा ध्यान देना है, बिल्कुल सर ध्यान देना है, जैसे कि वाला सवाल है सर। इसमें भैया ध्यान दीजिएगा, ये जो भैया फॉर्मेट है देखिए सर, ये एक तरह से मॉड जेड स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया इस वाले फॉर्मूले की कि ये जो मॉड जेड स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, z इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, तो ये 1 इंटू मॉड जेड स्क्वायर लिखा है। तो ये सारे फॉर्मूले भाई साहब कब वैलिड है, ये सारे फॉर्मूले तब वैलिड हैं जब सर इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है सर। हाँ बेटा है सर। हाँ, अब मुन्ना जरा यहाँ पे आइए, इस ज्ञान को थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, बहुत सही। अब देखिए भैया यहाँ पे देखिए पंगा क्या है सर, क्या मैंने कहा सर देखिए जेड बार को मॉड जेड स्क्वायर दिया हुआ है, आइए सर इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। कैसे सर? मैंने कहा सर इसे लिख देंगे a टाइम्स z इंटू जेड बार। अब देखो सर ये बार बटेगा, पहले क्या होगा सर, पहले अल्फा बार में इंटू जेड में होल बार आएगा, फिर क्या होगा सर अल्फा जेड बार में होल बार आएगा, प्लस आ जाएगा d बराबर 0, है सर। हाँ सेम फॉर्मेट देखो कन्वर्ट हो रहा है, बार कैसे बढ़ता है तुम्हें पता है। अब ये बार इन दोनों में बढ़ेगा तो ये आ जाएगा अल्फा बार बार इंटू जेड बार। व्हाट इज अल्फा बार बार, अल्फा होता है, ये हो जाएगा जेड बार। यहां पे आ जाएगा अल्फा बार जेड बार बार, ये हो जाएगा अल्फा बार इंटू जेड, है सर। हाँ, तो देखिए भैया जैसे इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है। मैंने कहा सर ये आ जाएगा अल्फा इंटू जेड बार, और ये आ जाएगा सर अल्फा बार इंटू कितना आ जाएगा सर जेड, है सर। हाँ बेटा, अब देखिए भाई अभी भी देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए। क्या सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा सर जेड बार का कोफिशिएंट 1 होता है अब देखिए भाई साहब हम क्या करेंगे, इस पूरे को a से सर डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, जेड बार यहां पे आ जाएगा अल्फा अपॉन a, अरे यार इक्वल टू क्यों कर दिया, यहां पे आ जाएगा भैया जेड बार, बहुत सही, सही बात है ना, बहुत सही। यहां कितना आएगा सर अल्फा अपॉन a इंटू जेड बार, बहुत सही। यह आ जाएगा सर अल्फा बार अपॉन a इंटू जेड। ए भैया रियल होगा, इसमें दिया है कि नहीं दिया है? दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है, देखो a एंड d आर रियल कांस्टेंट, a और d भैया देखो रियल नंबर है है सर। हाँ, प्लस कितना आ जाएगा सर d बाई a बराबर 0 है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब इसकी रेडियस कैसे लिखोगे? मैंने कहा सर ये देखो सर रियल सर्कल सर देखिए कब ये रिप्रेजेंट करेगा, तो वही दिया गया है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये कब करेगा। मैंने कहा सर देखिए यहां पे जो चीज थी उसके सर मॉड का हमने क्या करा था, स्क्वायर किया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। माइनस ऑफ जो यहां पे चीज थी उसको डायरेक्टली सबट्रैक्ट किया था, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जिसमें कि सर ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर पाए। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ये सर्कल थोड़ी ना होगा सर, फिर तो ये पॉइंट सर्कल होगा है सर। हाँ, अब मुन्ना यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ए रियल नंबर है तो देखो ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा देखो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि सर अगर ए कोई रियल नंबर होता है तो सर जो मॉड ए का स्क्वायर होता है सर ये ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये सर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब रियल होता है तो वही चीज है माइनस कितना आ जाएगा सर? मैंने कहा माइनस आ जाएगा डी बाई ए ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, है। हाँ बेटा, अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको और सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0। और सही बात है अगर सर आप a से डिवाइड कर रहे हो तो सर a को 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो एक कंडीशन ये चल रही है, दूसरी कंडीशन ये चल रही है बताओ बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहां पे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन नहीं भैया नेगेटिव हो गया तो पंगा हो जाएगा, ये अंदर वाली चीज समझ लो भैया। देखो बेस्ट इसमें कंडीशन नजर आ रही है
वो देखो भैया बी नजर आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ए देखो यहाँ पे भैया रियल हो सकता है परंतु जीरो नहीं हो सकता, वो भी कंडीशन आ गई। और यहाँ पे सर सिर्फ आ गया ग्रेटर देन जीरो है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। सो द आंसर इज बी पार्ट। फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं, चेक करने पे भैया अलग ही मजा आ जाता है। बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है सर। हाँ तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से कर लिया था मेरे कंसेप्ट बताने के बाद, तो आपको भैया कमेंट करना है क्या, सर्कल विद दिल। और मेरे बताने के बाद अगर समझ में आ गया हाँ तो आपको कमेंट करना है सर्कल विद दिल दिल। एंड भाई साहब देखिए रेडी रहिएगा, इस टाइप के सवाल बहुत प्यारे होते हैं, बहुत न्यारे होते हैं और साथ में भैया बहुत ओपी होते हैं है सर बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। और बताइए सर, और कोई सवाल अच्छा अच्छा अगर आप लेके आए हो तो जरा कराइए सर, कराएं। हाँ बेटा आइए एक सवाल और कराते हैं, ये वाला सवाल याला। हाँ अब देखिए भैया ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, तो फिर से हम वही चाहेंगे, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। हाँ बेटा चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है सर मेरी बारी। सर ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, आपको बोला गया है सर इसका जो रियल पार्ट है वो 1 के बराबर है, यहां पे सर जो z है वो x प्लस आई वाई है। तो आपको बताना है सर ये जो x y पॉइंट है वो सर कहां पे लाई करेगा, इसमें से किस पे लाई करेगा है सर। हाँ बेटा चलो भाई सबने ट्राई कर लिया होगा, फिर से स्क्रीन से हट रहे हैं, ठीक भाई। तो देखो भैया इस वाले सवाल में हमें सबसे पहले क्या करते हैं यार, इस वाले को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका रियल पार्ट निकालना है सर। आइए सर सिंप्लीफाई करते हैं है सर। हाँ सॉरी बेटा अब देखो भैया क्या होगा, मैंने कहा सर ये दिया है z -1 होल डिवाइडेड बाई 2z, बहुत सही, और प्लस में क्या है सर i है सर। हाँ 2z प्लस i। अब देखो भैया जैसे आप z को पुट करोगे x प्लस आई वाई, तो यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x प्लस आई वाई प्लस ऑफ i है सर। हाँ अब देखो भैया क्या करेंगे, मैंने कहा सर देखो रियल को एक साथ करो, x -1 यहाँ पे रियल है, x और 1 रियल है, x -1 साथ में आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा सर आई वाई है सर। अब यहाँ देखिए सर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर 2x, बहुत सही, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2i आएगा, और यहाँ i है तो i सर जैसे आप कॉमन ले लोगे तो सर ये आ जाएगा 2y + 1 है सर। हाँ अब भाई साहब जरा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखिए ध्यान ये देना है, जैसे ये है सर, ये है सर, ये है, ये है। अब सर देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सर देखिए डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर x -1 प्लस आई वाई है और नीचे 2x प्लस आई टाइम्स 2y प्लस 1 है सर। हाँ तो देखिए सर डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है सर, जो न्यूमरेटर नहीं सर जो डिनोमिनेटर होता है सर, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं है सर। हाँ तो देखिए भैया कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा x -1 प्लस कितना आ जाएगा सर आई वाई, सर नीचे कितना हो जाएगा आप समझ गए सर, यह आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा i टाइम्स यहां पे हो जाएगा सर 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा सर 2x माइनस आई टाइम्स 2y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस आई टाइम्स 2y प्लस 1, इसी के सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है सर। हाँ अब भाई साहब आइए और से सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सर सिंप्लीफाई करेंगे, हमने कहा भाई साहब वैसे नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, चलो पहले आप फोकस करो। हमने कहा सर पहले x -1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा सर 2x इंटू x -1 है सर। हाँ ऐसा कुछ आएगा, फिर सर x -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा -i टाइम्स 2y प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा सर x -1, फिर सर ये आई वाई 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा सर 2xy इंटू आई, फिर सर आई वाई जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा सर y टाइम्स कितना सर 2y प्लस 1, सही बात है ना। अब देखो सर यहां पे देखो सर होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, हमने कहा सर ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर पहले का स्क्वायर, बहुत सही, और प्लस क्या आ जाएगा दूसरे का स्क्वायर, प्लस क्यों आ रहा है वैसे माइनस दूसरे का स्क्वायर आएगा, तुम खुद देख लेना, आई का स्क्वायर करोगे -1 आएगा। तो ये देखो भैया सिंप्लीफिकेशन है, जो भैया कलम चला के देख रहा होगा, मैंने बोला
इसका स्क्वायर और इस माइनस इसका स्क्वायर, ये दिया अल्फा प्लस बीटा, ये दिया अल्फा माइनस बीटा है सर। हाँ, अब भाई साहब देखिए आपसे क्या बोला गया है, इसको भाई साहब चलिए आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी फोटो खींच लेता हूं। अब देखिए भैया जैसे उसको सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखो भैया रियल वाले एक साथ रखो, मैंने कहा सर 2x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू 2y प्लस वन है सर। हाँ, और यहां पे सर देखिए आयोटा ले सर साथ ले लेते हैं, तो आयोटा ले जैसे आप साथ में लोगे तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर 2y प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा सर x माइनस वन, 2y प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और प्लस कितना आ जाएगा सर 2xy है सर। हाँ, कुछ शायद पंगा हुआ है, मैं अगर चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं पंगा हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा माइनस भी आना चाहिए, अब शायद सही है, अब शायद सही है, दिख रहा है ना माइनस, ये बेटा देखो माइनस है, माइनस 2y प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2xy। बहुत अच्छे। अब देखो नीचे सर किससे डिवाइड हुआ, मैंने कहा सर नीचे डिवाइड हुआ 4x स्क्वायर प्लस हो गया सर 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बंटवारा कर दिया भाई, ये आ गया 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा सर 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर है सर। हाँ, अब देखिए सवाल में क्या बोला गया कि सर ये जो पूरी चीज सर जो हम सिंप्लीफाई करते आ रहे थे, देखो इस भैया पूरी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते आ रहे थे है सर। जैसे भी इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके आ रहे थे तो कहा गया है कि इसका सर रियल पार्ट 1 है सर। हाँ, यानी सर जैसे हम पीछे गए इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये समझ में आया कि सर ये जो दिया हुआ है ये सर इसका रियल पार्ट है, यही तो सर 1 के बराबर है। हाँ, और सर ये जो चीज है ये सर इसका देखिए इमेजिनरी पार्ट है, तो देखो इमेजिनरी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सर हमें किससे लेना देना है सर, रियल पार्ट से लेना देना है इसका, क्योंकि रियल पार्ट 1 दिया है ऐसा ना, ऐसे कर देना है। बहुत सही। अब आइए भाई साहब सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई, हाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप समझ गए, इसकी फिर से फोटो लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये वाला सवाल भैया दोबारा आपको दिखने लगा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, मैंने कहा सर 2x, बहुत सही, 2x ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, बहुत सही, प्लस ऑफ 2y स्क्वायर, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा सर y, बहुत सही, डिवाइडेड बाई सर कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, मैंने कहा सर 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा सर 1। ठीक है भाई। अब देखो भैया ये रियल पार्ट वाली चीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो भाई इसको जैसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सर 2y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा सर 2x प्लस कितना आ जाएगा सर y, और ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस ऑफ सर 4y स्क्वायर प्लस ऑफ सर 4y प्लस कितना आ जाएगा 1 है सर। हाँ, अब मुन्ना जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या मैंने कहा सर ये 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, इसको वहां भेजो तो वहां आपको दिखेगा सर 2x स्क्वायर, बहुत सही। फिर सर 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर देखो वहां भेजो तो आपको दिखेगा सर 2y स्क्वायर है सर। हाँ, फिर सर माइनस 2x को वहां भेजो तो आपको दिखेगा सर 2x, फिर सर इस वाले y को वहां भेजो तो आपको दिखेगा सर 3y और प्लस कितना आ जाएगा 1 है सर। अब देखिए ये सर इक्वेशन देखते ही आपको ये चीज चमकनी चाहिए कि सर ये देखो एक सर सर्कल की इक्वेशन है मतलब सर बी पार्ट नहीं हो सकता और सी पार्ट नहीं हो सकता अब देखिए सर सर्किल का आपको सेंटर एंटर बताना है, कैसे बताओगे सर, मैंने कहा सर देखो 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा सर 3y/2 और प्लस कितना हो जाएगा सर हाफ इक्वल टू 0। अब इसका भैया सेंटर निकालिए जरा, तुमने कहा सर सेंटर हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा माइनस 3/4 एक्स वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, तो सर देखिए सर इससे ए भी नहीं है, इसका आंसर भैया डी है। अगर भाई साहब इसका आप रेडियस निकालोगे सिंप्लीफाई करके तो देखो रेडियस इसकी कितनी आएगी, आपको पता है सर ये होती है अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस ऑफ तीसरा है सर। हाँ, जैसे भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा √5/4, समझे ना, ये रेडियस आ जाएगा सर √5/4। अब आपको पता है सर इसी का सर 2 टाइम्स डायमीटर होता है, तो ये 2 टाइम्स करते ही ये आ जाएगा है सर। हाँ, तो देखा भैया कितनी इजी सवाल होते हैं, बस चाहिए होता है यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है सर। हाँ, अब भाई साहब इसके आगे देखो कुछ सवाल मैं होमवर्क ले दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
प्लीज बच्चों इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं सर, हाँ बहुत सही। तो ये सारे के सारे सवाल बेटा आपको ट्राई करने हैं, और भी सवाल कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे भी यार ट्राई कर लो। प्लीज सबका ऑप्शन लिख देना, जैसे कि यार पहले का ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं आंसर इसके लिख देता हूं। इसका आंसर भाई साहब सी आता है, मैं देख के लिख देता हूं क्या क्या आंसर आते हैं जिसमें कि आप आंसर मैच कर पाओ। हाँ सी आता है। अगर भी इसका आंसर मैच कर जाए तो आपको कमेंट करना है सर सी विद अ दिल, है सर। हाँ इसके बाद में सर इसको चेक कर लेना, ये भैया स्क्वायर का लोकस होता है, ये देखो मॉड एक्स हो जाएगा, ये मॉड वाई हो जाएगा इक्वल टू 4, ये बेटा स्क्वायर का लोकस होता है, इससे स्क्वायर बनता है। तो इसका आंसर भैया जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका मैच कर जाए तो आपको कमेंट करना है भैया सी दिल दिल, ठीक है भाई, मतलब हाँ सर मैच कर गया है। ये वाला आंसर भैया देखोगे तो इसका आंसर भैया बी आता है, ये भैया मैच कर जाए तो आपको भैया कमेंट करना है बी विद अ दिल, है सर। हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, है सर। ये वाला तो बेकार सवाल है तो हटा नहीं, ठीक है। हाँ इसके आगे भैया ये वाला सवाल देखना, इसका आंसर भैया जैसे आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप चेक करना सर 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो ये देखो 48 आ जाएगा। तो जैसे भैया मैच कर जाए आपको कमेंट करना है 48 विद दिल, और इसमें मैं अल्फा बीटा की भैया सेपरेट वैल्यू आपको बता देता हूं। अल्फा आ रहा है 32 और बीटा आ रहा है भैया 16, है सर। हाँ तो भैया ये सारे वो सवाल हैं जो आपको भाई साहब देखिए ट्राई करने हैं, है सर। हाँ इसके आगे 2 सवाल और हैं तो वो अभी मैं मार्क कर दूंगा, आप कर लीजिएगा। सो भैया थैंक यू सो मच, ये थैंक यू आप मुझसे बोल रहे हो। जैसे भैया पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज कर लो तो कोड देता हूं आपको भैया, कमेंट कर देना। रिवाइज का मतलब पूरा लेक्चर से खून में बसा लो, तो आपको कमेंट करना है जेबीके जेबीके जेबीके, मतलब सर पूरा लेक्चर खून में बस गया। कमेंट करना जरूरी है, तभी पता लगेगा कि हाँ यार मेरी भी नींद नहीं पूरी थी, उसके बाद मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो आपके अंदर कितना जुनून है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कितना जुनून है, ये भाई साहब टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बस यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आंखों में है नींद बहुत पर सोना नहीं है, आंखों में है नींद बहुत पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो भाई जो आपको टाइम मिला हुआ है प्लीज बहुत मेहनत करें, ठीक है ना। सिर्फ इन सवालों तक लिमिटेड ना रहें जो हम यहां पे करा रहे हैं, उसके अलावा भी भाई साहब ढेर सारी प्रैक्टिस करें, सारे के सारे पीवाईक्यू लगा डालें पिछले 4 से 5 सालों के, हर जगह अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं नहीं बोलता कि यहीं पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। प्लीज एक एक सवाल लगा डालो। अगर आपने पिछले 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 3 से 4 नहीं 4 से 5 साल के अगर एक एक पीवाईक्यू लगा लेते हो तो भाई सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल से ज्यादा ही आएगा, मतलब जितना आया था उससे भैया ज्यादा ही आएगा। ठीक है भाई, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय बाबा की, बाय बाय।